जय श्री जय माँ। श्री माता जय सर। जय श्री माता सर। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल जी, सभी जय को जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। भाई सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद, बहुत महाकाल बहुत सर। स्वागत है हमारे परिवार में, डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में। सबसे पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, जैसे कि मैं हमेशा एक चीज सभी को कहता हूँ, जब भी हम परिवार में जुड़ते हैं और एक साथ जपे हुए नाम का फल बहुत अधिक होता है, तो हम आज कंजूसी क्यों कर रहे हैं भाई? ठीक है, तो कोई भी कंजूसी ना करेगा, ना ही अपना नुकसान करेगा। अपने आप को अनम्यूट करें, और भगवान ने इतना सुंदर सुंदर चेहरा दिया है हमें, दिया है ना सुंदर सा चेहरा, तो भाई अपने कैमरा ऑन रखें ताकि आपकी एनर्जी हमारी एनर्जी जुड़ के ब्लेसिंग कर सके। अनम्यूट करें सब जने, एक साथ करेंगे जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल। श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। चलो, आज हम फिर जुड़े हैं एक छोटी सी ब्लेसिंग के साथ, जो कि है जय श्री लाल महाकाल। किताब। जय श्री महाकाल, सभी को जय श्री महाकाल। मैंने कहा आज हम फिर से एक ब्लेसिंग के साथ जुड़े हैं, जो कि है लाल किताब। लाल किताब क्या है? लाल किताब कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लाती है? लाल किताब की कुछ ऐसी अचूक रेमेडीज जिसका हम प्रयोग करके हमारे जीवन में ब्लेसिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों को अपडेट करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए आज हम एक वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, अपने आप को अनम्यूट करें आप। वीरेंद्र जी, अ, जी 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 जी। एक सेकंड, स्पॉटलाइट पे लेता हूँ सर मैं आपको। जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर, जी सर, जी। सर, आपके यहाँ से शायद से दो डिवाइस ऑन है, तो एक का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। जी, जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था, लाल किताब अपने आप में एक ऐसी ब्लेसिंग जिससे आप न सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, कुंडली के ग्रहों से आप किसी की भी प्रिडिक्शन कर पाते हो। अपने आप में एक संपूर्ण विद्या होती है। समझना ये होता है कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है और उससे जीवन से आपके जीवन में क्या प्रभाव आ रहा है, और कैसे उस परेशानियों को मुक्ति ली जाए। उसके लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी जिनको 17 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है लाल किताब से लोगों की ब्लेसिंग करने में। मतलब न सिर्फ वो लाल किताब से लोगों की हेल्प करते हैं, वो उसको पढ़ा के लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन भी ला चुके हैं। ज्यादा समय न लेते हुए वीरेंद्र जी से ही जुड़ेंगे। वीरेंद्र जी अपने आप को थोड़ा सा गाइड करेंगे। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, और जय श्री महाकाल करके बच्चों से स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। आप म्यूट हैं शायद सर। जी सर। हेलो। जी जी आई सर। जी बिल्कुल नतीजा आप। जी। जी आ रही है सर। सर, अपना इंट्रोडक्शन देंगे और सबसे मिलेंगे जय श्री महाकाल करके। जी 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 जी। जय श्री महाकाल सभी को। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री जय माता महाकाल। दी। महाकाल सर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सभी जय को सर। श्री जय श्री महाकाल, जय महाकाल। माता दी। जय माता दी, जय श्री जय महाकाल। माता जय श्री दी। महाकाल। जय श्री हाँ, महाकाल। जय श्री जय महाकाल। सर, आप अनम्यूट करें अपने आप को, आप म्यूट हो गए। सॉरी। म्यूट हो जा रहा बार बार। जी सर, अब बताइए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका। मैं वीरेंद्र बडोला, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और 17 साल मुझे हो चुके हैं लाल किताब करते हुए। लाल किताब का अध्ययन किया पहले, फिर बच्चों को थोड़ा सा पहले काफी स्टडी करने के बाद फिर प्रैक्टिस की, फिर कुंडली देखनी शुरू की। आप विश्वास करिए, फेसबुक पे मैं किसी जमाने में एक एक कुंडली को फ्री में देखता था, लेकिन उपाय नहीं देता था, केवल किस लिए? सीखने के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा, यानी कि महाकाल माता रानी की कृपा हुई कि बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया, बच्चों को शिक्षित किया। जितना भी हम विद्या को बांटते हैं, उतना ही आप देखेंगे कि आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। ये यानी कि लाल किताब में
हमने लाल किताब भी बनाई है लोगों की। पहले तो हाथ से बनाते थे, फिर कंप्यूटर से भी बनाई है। वर्षफल बनाते हैं, वर्षफल देते हैं लोगों को बना के। बहुत ही अच्छी यानी कि ज्योतिष की पद्धति है और बहुत ही सरल है। मैं और किसी दूसरी पद्धति का यानी कि किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। वैदिक है, नाड़ी है, केपी है, हर तरह की ज्योतिष है, अपनी अपनी टैरो भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी है। लेकिन लाल किताब में जो छोटे छोटे अचूक उपाय दिए गए हैं, आप देखिए, बड़ा ही सस्ता और बड़ा ही यानी फायदे का हम लोगों को उसका फल मिलता है। अब मखीजा जी, कल के 2 ग्रह रह गए थे, शुरू करें उन्हें? जरूर सर, जरूर। जी सर, जरूर करें। वहां स्क्रीन पे दिख रही है मेरी तस्वीर आ रही है? हाँ सर, आप स्क्रीन पे ही हो। बस ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब सर मैं बताना चाहूंगा कि कल का हमारा टॉपिक था, संक्षेप में है ये। अभी जब क्लास शुरू होंगी आपको बिल्कुल विस्तार से हर चीज बताई जाएगी। कोई अभी कल हमारे शनि तक हो गए थे, आज मैं राहु का शुरू करूंगा। राहु का बताना चाहूंगा। जो कल के स्टूडेंट आए हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हम उन्हें रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा देंगे। क्यों मखीजा जी? जी सर, जितने भी परिवार में आज हमारे साथ पहली बार लोग जुड़े हैं, कल सर हाँ ने एक छोटा सा सेशन लिया था। उस जी सेशन में सर ने करीब 8 ग्रहों की शायद चर्चा की थी, जिससे आपको बताया गया था कि कौन से घर के अंदर, जैसे कि अगर सूर्य पहले घर में होगा तो कैसे आप सामने वाले व्यक्ति की पहचान करोगे, उसके जीवन में क्या होता है। दूसरे घर में होगा तो क्या होगा, तीसरे घर में होगा तो क्या। इसी तरह से 8 ग्रहों की कल चर्चा की थी। एक 3 से 4 ग्रह जो हमारे बचे हैं, वो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। जितने भी हमारे परिवार में आज नए लोग जुड़े हैं जो कल नहीं जुड़ पाए थे, उसका लिंक आप 7057031905 पे मैसेज करके ले सकते हैं। आज की क्लास अभी आगे कंटिन्यू करेंगे सर, कुछ ग्रहों की बात करेंगे, फिर आज लोगों से चर्चा करेंगे जी कि क्या आपके जीवन में जो परेशानी है उनको सर अच्छे से पकड़ के उसकी हीलिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आज वो भी हम जी थोड़ी सी जी कंसल्टेशन ब्लेसिंग जिसे कहें तो आज जी जरूर की जाएगी। ठीक ठीक है, है, ठीक है। अंत तक जुड़े रहें, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग होगी जी। जी सर, राहु, कंटिन्यू। कल हम शनि पूरा कर चुके थे, आज हम राहु से शुरू करेंगे। राहु देव फर्स्ट हाउस में, पहले घर में। जब जिस बच्चे का, जिस जातक का जन्म होता है और अगर उसका पहले घर में राहु होगा, तो भूचाल वाला प्रवेश होता है। बच्चा आएगा, भूचाल की स्थिति पैदा करेगा, आंधी तूफान बारिश, बिजली गायब। और जिस टाइम वो पैदा होगा, 3 स्त्री पैदा होते समय वहां मौजूद होंगी। पड़ोसी की स्थिति खराब होती है ऐसे जातक की कुंडली में। अगर देखा जाए, पड़ोस में उजाड़ होता है या कोई टूटा हुआ मकान होगा जिसमें कोई नहीं रहता होगा। दूसरे घर का राहु, दूसरा घर हमारे मंदिर का होता है। दूसरे घर का राहु धर्मी हो जाता है, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन झूले सी जिंदगी, कभी एकदम आगे बढ़ जाएगा, कभी एकदम पीछे। तरक्की यानी कि झूले जैसी जिंदगी, जैसे झूले में झूला झूलते हैं हम लोग, वैसी झूले जैसी जिंदगी हो। कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी बहुत बेकार हो जाता है। तीसरे घर में राहु बहुत उच्च के होते हैं, ऐसा जातक दौलत का मालिक होता है, बंदूक लिए पहरेदार, हर तरह से यानी कि रक्षा करने वाला होता है। चौथे घर में, चौथा घर माँ का, चंद्र का, माता का होता है। चौथे घर में आप जैसे देखते हैं, कोई बच्चा कितना भी शरारती हो, जब माँ की गोद में आता है तो शरारत बंद कर देता है, शरारत कर नहीं पाता। उसी तरह चौथे घर का राहु धर्मी हो जाता है, लेकिन माता इसकी गलती पकड़ती है। ये कहीं ना कहीं जीवन में माता को शर्मसार करता है। पांचवें घर का राहु, पांचवा घर हमारे पेट का निचला हिस्सा भी है। पांचवें घर में जिस जातक के राहु होता है उसका डाइजेशन खराब होगा। पांचवें घर का राहु औलाद का नाश करने वाला। क्यों? पांचवा घर विद्या का, विद्या में रुकावट देता है पांचवें घर का राहु।
संतान का, संतान जल्दी पैदा नहीं होती, संतान में रुकावट देगा। और औलाद का, इसीलिए इसको औलाद का नाश करने वाला कहा गया है। छठे घर का राहु, छठे घर के राहु उच्च के हो जाते हैं, अच्छा होता है छठे घर का राहु। ये छठे घर का राहु मौत के फंदे को काटने वाला हाथी, हर मुसीबत से बचने वाला, पंगे लेने वाला। छठे घर का राहु किसी न किसी को, यानी कि रोग ऋण शत्रु का घर है, तो वो कुछ भी ऐसी हरकतें भी करता है। सातवां घर हमारा डेली सोर्स ऑफ इनकम का, मैरिज लाइफ का। सातवें घर में यदि राहु होगा तो ऐसे जातक की शादी में थोड़ी देरी होती है। 32, 33, 34 वर्ष के बाद शादी का योग बनता है। ऐसे जातक को, यानी कि अपनी शादी में ससुराल पक्ष से, राहु क्या है? ससुराल। ससुराल पक्ष से चांदी की ईंट 70 ग्राम की या 700 ग्राम की अवश्य लेनी चाहिए। फिर उसके मैरिज लाइफ में काफी मुसीबतें, काफी दिक्कतें कम हो जाती हैं। आठवां घर शमशान का, मौत का। आठवें घर में अगर राहु देव आ जाए तो कड़वा धुआं, मौत का पैगाम, दुर्घटना का योग बनता है। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, या तो 8 छुआरे लाल कपड़े में बांध के अपने वाहन में रखिए, या फिर चांदी का चकोर टुकड़ा वर्गाकार, साइज कोई भी हो, अपने पर्स में, अपनी जेब में हमेशा रखें। 9वें घर में राहु देव अच्छे नहीं होते। 9th हाउस गुरुदेव का, बृहस्पति का। 9वें घर का राहु पागलों का सरताज, बेईमान, नास्तिक और कॉइन कलेक्शन करता है। इससे पहचान होती है। आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, 9th हाउस में राहु है, आप उसे पूछ सकते हैं कि आप कॉइन कलेक्शन करते हो। 10वां घर राहु का योगियों में अलंकार, या फिर बिल्कुल बेकार। वो क्यों? कि राहु 10वें घर में जब होते हैं, 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, तो ऐसे जातक का काम 15 दिन अच्छे चलता है, 15 दिन कुछ न कुछ रुकावटें बनती हैं। दूसरा, ऐसा जातक काम धंधा टिकता नहीं, लंबी फेंकने वाला होगा, अपनी तारीफ करेगा। 10वें घर का राहु। 11वें घर में राहु जब होते हैं, ऐसा जातक पिता से शत्रुता रखता है, पिता का मान सम्मान नहीं करता है, और ऐसे जातक को पिता के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन 11वें घर का राहु ऐसा उससे कराते हैं। 12वें घर का राहु शेख चिल्ली, रात को कल्पना करेगा, कल सुबह मैं उठ के ये करूंगा, वो करूंगा, वहां जाऊंगा, कुछ नहीं। शाम होते होते जो कल्पना के महल बनाए थे वो सब टूट जाते हैं, और टाए टाए फीस। 12वें घर का राहु। अब आ जाइए आप केतु पे। केतु क्या है? पुत्र संतान, बेटा। केतु क्या है? कुत्ता। केतु हमारी रीढ़ की हड्डी, कमर, नाभि के नीचे के रोग, पथरी, अपेंडिक्स, कमर दर्द, टांगों में दर्द, यूरिन इन्फेक्शन, इन चीजों को केतु से देखा जाता है। पहले घर में जिस जातक के केतु होता है, नुक्ताचीनी करता होगा, गलती निकालने वाला, मंगलबद्ध, गलती निकालता है। ये सब्जी आज नमक ज्यादा हो गया, ये शर्ट अच्छी नहीं है, ये कपड़े अच्छे प्रेस नहीं हुए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मास्टर जी डांटते हैं। तो वो कुछ ना कुछ, यानी कि हर चीज में कमियां निकालता रहता है। दूसरे घर का केतु, ऐसे जातक को चलता फिरता काम करना चाहिए, क्योंकि दूसरे घर के केतु वाले के पैरों में चक्र होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है, तो उसे घूमने फिरने का ही काम करना चाहिए। तीसरा,
ईमानदार, तीसरे घर का केतु बहुत ईमानदार होता है, लेकिन रोता रहता है क्योंकि तीसरे घर में केतु नीच के हो जाते हैं। जैसे कुत्ता कू कू कू, कई देखा होगा आपने, छोटे बच्चे कुत्ते के करते रहते हैं, वैसे कुत्ते की तरह कुन करता रहता है। कहने का मतलब लाल किताब के जो यानी के शब्द हैं, कुन करने वाला कुत्ता। चौथा केतु, चौथे घर का केतु बच्चों को डराने वाला कुत्ता। ऐसे जातक के पुत्र संतान देरी से पैदा होती है। पुत्र संतान यानी के शादी के तुरंत बाद ना होके थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, तो थोड़ा सा कष्ट होता है केतु के कारण, तो तब संतान पैदा होती है। लेकिन ऐसे जातक का शरीर का अंग भी जरूर बाहर निकलता है, ऑपरेशन का योग बनता है। कुछ ना कुछ, चाहे पथरी का हो, गाल ब्लैडर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई ऑपरेशन, हर्निया के ऑपरेशन होते हैं, देखे हमने। पांचवें घर का केतु मालिक की रक्षा करने वाला, क्योंकि पांचवा घर गुरुदेव का, बृहस्पति का, और ये बृहस्पति के शिष्य हैं। छठे घर का केतु, छठा घर बुध केतु का है, लेकिन छठे घर में भी केतु नीच का होता है। देखिए आप, ये एक खूंखार कुत्ते की तरह होता है, टिट फॉर टैट होगा, जैसी गाल वैसी चपेट। आप छठे घर के केतु वाले के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वो उसी लहजे में आपसे बात करेगा, आपको जवाब देगा। ठीक है। सातवें घर का केतु निडर होता है, शेर से मुकाबला करने वाला कुत्ता। आठवें घर का केतु जिसका होगा, उससे आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है, पहले से ही यानी कि पता चल जाता है कि मेरे साथ ये होने वाला है या अभी होने वाला। कुछ प्रकृति का ऐसा नियम है कि अष्टम में जब केतु होते हैं तो उस जातक को कई घटनाएं बता देते हैं कि ये ऐसे हुआ, ऐसे होगा, मुझे लग रहा है, तो कई चीजें बता देता है पहले, यानी कि घटनाओं का पहले अनुभव हो जाता है, आभास हो जाता है। नवें घर का केतु, नवां घर गुरुदेव का बहुत उच्च का होता है। केतु नवें घर में अपने गुरु के घर में बैठते हैं, बृहस्पति के घर में, तो ऐसा इंसान यानी कि जुबान समझने वाला कुत्ता, हम इसको बोलते हैं। पिता की बात समझता है, पिता का आदर करता है। 10वें घर का केतु शनि का घर है, 10वां घर। ऐसे जातक के पैर टिकते नहीं है, गीदड़, डरपोक, ये सारी चीजें इन पे सूट करती है। 11वें घर का केतु वाला पुत्र संतान में देरी। दूसरा, जितनी कमाई करेगा उसी में संतुष्ट। 12वां केतु उच्च का हो जाता है। 12वां घर हमारी सैया सुख का है, विदेश यात्रा का है। 12वें घर के केतु को हम कह सकते हैं कि उसे विदेश का योग भी मिलता है, घूमने फिरने का योग मिलता है, ऐशो आराम, खानदानी, मोक्ष प्राप्त करने वाला इंसान होता है। तो ये तो हमारे कल के 2 घर छूट गए थे, ये पूरे नहीं हो पाए थे समय के अभाव में, तो ये तो वो है। अब मैं आपको भाव समझाऊंगा, भाव के बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। लाल किताब की कुंडली कभी भी हम शुरू करेंगे, किसी भी लगन की कुंडली हो, जब हम कुंडली देखना शुरू करते हैं तो हम कुंडली मेष लगन से बना, लाल किताब की कुंडली मेष लगन से बनती है। यानी कि पहले घर में 1 लिखा होगा, दूसरे घर में 2 लिखा होगा, तीसरे घर में 3 लिखा होगा। हमें राशि से कोई मतलब नहीं है, राशि, नक्षत्र सब भूल जाना है। हमने केवल घरों से प्रिडिक्शन करनी है। पहला घर तन, मन, धन, सिर का हिस्सा। ठीक है। 1 साल से
8 साल तक की उम्र। दिशा इसकी पूर्व होती है, ईस्ट जिसे बोलते हैं। रंग, रूप, असूल, बेडरूम, पूरब दिशा, सालाना धन, राजा की गद्दी, हुकूमत और खुद की कमाई, ये सब चीजें हम भाव नंबर 1 से देखते हैं। भाव नंबर 2 में आएंगे। भाव नंबर 2 हमारा धन भाव होता है, वाणी का होता है। तो हम इससे धन देखेंगे, वाणी देखेंगे, कुटुंब देखेंगे। 8 साल की उम्र से लेके 16 साल की उम्र तक का जो भी है वो इससे देखा जाता है। दिशा इसकी वैभव कौन होता है, ये जगत गुरु की, बृहस्पति की गद्दी मानी गई है। इज्जत, पुश्तैनी धन, मुंह, वाणी, और ये ससुराल का भी घर है। जन्म मरण का दरवाजा, आदर, सम्मान, जीवन, आराम के साधन और बुढ़ापे का विचार हम इस घर से करते हैं। तीसरे भाव में हम छोटे भाई बहन को देखते हैं। पराक्रम हो गया, लेन देन हो गया। उम्र 16 साल से 25 साल तक की हो गई। इसकी दिशा दक्षिण होती है। पुरुषार्थ, फर्ज निभाने की क्षमता, बहादुरी, घर में आराम की वस्तुएं, ये भी इसी से देखी जाती है क्या क्या होती हैं। उत्साह, स्फूर्ति, चोरी, बीमारी, भाग्य के उतार और चढ़ाव, इनको भी इसी से देखेंगे। बाजू, कलाई, आंखों की पलके, खून में किसी के दोष होता है, जैसे कि ब्लड खराब है किसी का या ब्लड की कमी है, वो भी इसी से देखी जाती है। भाई बंधुओं से संबंध, अगर भाइयों से संबंध अच्छे नहीं होंगे तो तीसरे घर में यदि अगर मंगल है तो आप ये देखिए तीसरे घर का मंगल बद्ध हो जाता है। दोस्त, रिश्तेदार और बायां कान, नाक, जंगली पशु, ये सारी चीजें तीसरे घर से हम देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं। चौथा घर सुख का होता है, माता का होता है। ननिहाल पक्ष, इसकी 25 से 33 साल की उम्र। दिशा उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, जहां उत्तर और पूर्व की दिशा मिलती है उसे हम ईशान कोण बोलेंगे। परिवार, मकान, वाहन, पिता की ओर से कितनी संपत्ति मिलने वाली है, पानी देने वाला कौन है, मन की शांति, कपड़े का काम, जीवन में कमाई का लाभ, कितना लाभ कमाएंगे हम कमाई करके, माता की बहन यानी मौसी, ननिहाल पक्ष, मामा, छाती, दिल, माता का गर्भ स्थान, नदी, तालाब और सरोवर, ये चीजें हम भाव नंबर 4 से देखते हैं। अब आपको भाव नंबर 5 हमारी विद्या का, संतान का, प्रसिद्धि का। जैसे कई लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, हाँ वो बहुत अच्छा कलाकार है, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, वो बहुत अच्छे लेक्चरर हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, तो 5वां घर ये दर्शाता है। इसकी उम्र 33 से 41 साल। दिशा ईस्ट की जो दीवार हो, पूर्व की दीवार होती है, ईस्ट की दीवार होती है। जीवन की सफलता भी इसी से देखी जाती है। जब हम शिक्षा देखेंगे भाई ये कितना पढ़ेगा लिखेगा, तो जीवन की सफलता स्वाभाविक है इसी से देखी जाएगी। संतान का घर होने के कारण संतान के रोग, अच्छे बुरे विचार, खिड़की, मान प्रतिष्ठा और आपके भाग्य की उपलब्धियां भी इसी घर से। संतान का घर होने के कारण औलाद का जन्म, औलाद मकान बनाएगी अपने लिए, नहीं बनाएगी, औलाद का जन्म,
ग्रंथ, इष्ट देव। किसी को अपने इष्ट देव ना पता हो तो हम 5th हाउस से, 5वें घर से, 9th हाउस 9वें घर से जो ग्रह उसमें बैठा हो उसके स्वामी को उसका इष्ट माना जाता है। तो हम इष्ट देव को भी इसी से देखते हैं। और सबसे बड़ा जो आजकल चल रहा है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, 5वें घर से प्रेम भी देखा जाता है। उसी से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आपकी लव मैरिज होनी है या अरेंज मैरिज होनी है। भाव नंबर 6, रोग, ऋण, शत्रु का घर है, कर्जे का घर है। पाताल, इसको हम पाताल लोक का, पाताल की गहराई 6ठे घर को माना जाता है। 41 से 49 साल की इसकी यानी कि उम्र देखी जाती है। दिशा इसकी उत्तर की है। दूरदर्शी, अंदर की अकल, रहम का खजाना, खुफिया मदद, माता पिता का संबंध, मकान में तहखाना, पाचन तंत्र और हमारे भाग्य की गिरावट, रिश्तेदारों का स्वभाव, रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति, ये सब चीजें इससे। कमर और पीठ, शरीर में नाड़ी, नसों से संबंधित रोग। नसों से संबंधित रोग कौन ग्रह देते हैं? बुध देते हैं। ये घर बुध का और केतु का है। मैं पहले भी कह चुका हूं, केतु नाभि के नीचे के रोग और बुध या तो दांत खराब करते हैं या फिर नसों के रोग देते हैं। मसल्स पेन हो गया, नस जाम हो गई, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है नसों में, तो बुध के कारण होता है। ब्लड को मंगल से देखा जाता है। 7वें घर में, 7वां घर हमारा डेली सोर्स ऑफ इनकम का, मैरिज लाइफ का, दाम्पत्य जीवन, रोजमर्रा का जो हमारी इनकम है, हमारे व्यवसाय की, पार्टनर की, ये सारी चीजें, गुप्त अंग जो है हमारे शरीर के, वो भी 7वें घर से देखे जाते हैं। दूसरा, शहर या गांव, कैसा जन्म होगा, क्या होगा, व्यापार खेती से संबंधित होगा या क्या बिजनेस करेगा, वो सारी चीजें हम इसी से देखते हैं। अब चलते हैं अष्टम में। 8वां घर, भाव नंबर 8, मौत, उम्र आदमी की, शमशान का घर इसको कहा जाता है। वीराना, जहां वीराना हो, 8 नंबर की घर की संज्ञा देंगे उसे। 57 साल से मौत तक के लिए इस घर को देखा जाता है। दिशा इसकी दक्षिण होती है। संन्यास की अवस्था, जीवन साथी का सहयोग आपको कब तक मिलेगा, आपका बुढ़ापा कैसा रहेगा। घर में ऐसी जगह जहां दवाई रखी जाए, ये भी हम लोगों को देखना पड़ता है। धन का नुकसान, बिच्छू, सांप, कमल, गंदी नाली के कीड़े, बूचड़ खाना, पेड़ जिन पर फल और फूल नहीं लगते। जो पेड़ वैसे होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हमें यानी कि फल फूल किसी तरह का कोई सुख नहीं देते। पीठ और पीठ के दर्द और पीठ से संबंधित रोग, ये सारी चीजें हम अष्टम से देखते हैं। बीमारियों का आरंभ और बहाना, कितने समय तक चलेंगे और भोगेंगे। दूसरा, सबसे बड़ा काम इस घर का, सबसे बुरा, एसिडिटी, जो आजकल अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम होती है बदहजमी की, वो ये अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अब आप आइए भाग्य के घर में। 9th हाउस में गुरुदेव का घर है, बृहस्पति का, नाभि। सबसे पहले इसमें आप ये देखिए, बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा, परदादा, पिता और नाभि, तीर्थ यात्राएं, भाग्य और दिशा इसकी ब्रह्म क्षेत्र में मानी जाती है। मकान का फर्श और 9वें घर से ग्रह की जड़ को भी माना जाता है। जड़ देखी जाती है, बुनियाद देखी जाती है,
बड़ों की, छोटों की संपत्ति, समुद्र, और 9th हाउस से हम तीसरी संतान को भी देखते हैं कि अगर किसी की तीसरी संतान होने वाली है तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि पुत्र संतान है या फिर पुत्री का जन्म इस घर में होना है। ये भी 9th हाउस से देखा जाता है। पत्नी का छोटा भाई यानी कि साला, छोटी बहन के पति जिसे साड़ू भाई कहते हैं, राज्य कृपा यानी कि सरकार से लाभ की स्थिति, पिछला जन्म, हमारे पिछले जन्म के पुण्य, हमारे पिछले जन्म के कर्म, ये सारी चीजें, सांस जो हम ये सांस ले रहे हैं, ये भी 9th हाउस से ही यानी कि देखी जाती है। परोपकार आप कितना कर रहे हैं, रूहानी ताकत, रूहानी दुनिया, और कच्चा पक्का मकान और उसके साथ में आराम, ये सारी चीजें हम 9th हाउस से देखते हैं। अब मैं आपको 10वें घर की ओर ले जाता हूं। 10वां घर हमारा कर्म स्थान का शनि देव का घर होता है। शनि देव कहते हैं कर्म कर, रहम दिली, नेक दिली छोड़ दे। अगर 10वें घर का जातक पूजा पाठ ज्यादा करेगा तो शनि अशुभ फल देते हैं। 10वें घर में हमें शनिदेव कहते हैं हार्ड वर्क, मेहनत करो। तो 10वें घर से हम कर्म क्षेत्र देखते हैं, राज दरबार देखते हैं। राज दरबार उसे बोलते हैं जिसे राज्य से, सरकार से लाभ होता है, गवर्नमेंट जॉब में जाने का, राजनेता बनने का, यानी कि सरकार से लाभ की स्थिति भी हम इस घर से देखते हैं। इसकी दिशा पश्चिम होती है। दुनियादारी, नाता, रिश्ता, रोजगार, व्यापार, नौकरी, मकान में लगने वाले पत्थर, ईंटें, बीमारियों में काली खांसी, चालाकी, ये धोखे का ग्रह भी है। 10वां घर धोखे का भी माना जाता है। धोखा देने की एक सीमा, वो हम ग्रह क्या बैठा है इसमें, कौन सा ग्रह बैठा है उससे, यानी कि उस ग्रह से डिपेंड करता है कि इस जातक के साथ कैसा धोखा होगा, जीवन में कब धोखा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये चीजें सब हम इसी से देखते हैं। पिता का सुख दुख, पिता की जोड़ी हुई धन दौलत, और पिता ने जो हमारे लिए जोड़ के जायदाद रखी है वो भी 10वें घर से अच्छी तरह से यानी कि देखा जा सकता है। सांप, मगरमच्छ, कांटेदार पेड़, अपना मकान, पिता का बनाया मकान, और किराए का मकान। किराए का मकान वो इस घर से देखेंगे जिसमें कि हम 20 साल से कम किराए पे रह रहे हैं। घुटने, घुटनों का जैसे किसी के जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, ये सब चीजें 10वें घर से देखी जाती हैं। ऐसे जातक की लापरवाही, मक्कारी और अंदर की योग्यता, ये सब 10वां घर प्रिडिक्ट करता है, बताता है। अब आप आइए 11वां घर हमारी आय का, अर्निंग का, लाभ का। 11वें घर से हम आय देखते हैं। 11वें घर में जैसे हम कह सकते हैं, जब आप कुंडली पढ़ेंगे आगे तो कुंडली में 11वें घर में, मान लिया मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सूर्य देवता है, तो हम उस जातक को कह सकते हैं उस जातक की इनकम सूर्य देव देंगे। सूर्य क्या है? सरकार। सूर्य क्या है? सरकारी लाभ देते हैं, गवर्नमेंट जॉब का योग बनाते हैं। तो हम उस जातक को कह सकते हैं कि आपको सरकार से लाभ की स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है, आप मेहनत करिए। और कई कुंडली में पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब। देखते हैं कुंडली में योग बना हुआ है, बहुत सी कुंडली आएंगी, आप देखेंगे, देखते ही आप तुरंत बोलना शुरू कर देंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। 11वें घर में, 11वें घर की दिशा भी पश्चिम होती है क्योंकि ये घर भी शनि से रिलेटेड है। 11वां घर आय का, सरकारी नौकरी का,
सूर्य के लाभ का, तिजोरी का, दिशा इसकी पश्चिम, बड़े भाई बहन, लालच, बाहरी सजावट, जिस्म के अंदर की ताकत भी इसी घर से देखी जाती है। मन के अंदर की नेकी, किस्मत की ऊंचाई, किस्मत कहां तक लेके जाएगी, कहां तक ले जा सकती है, कांटे वाले छायादार वृक्ष, लापरवाही, आराम की जगह और सॉरी आराम की जगह का यानी कि सामान इसी घर से देखा जाता है। और 11वां घर, हम 11वें घर से पास पड़ोस भी देखते हैं। अगर 11वें घर में अच्छा ग्रह बैठा होगा तो आपको पड़ोस बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा नहीं बैठा होगा ग्रह कोई तो फिर आपको पड़ोसी भी उसी हिसाब का मिलता है। अब आप आ जाइए भाव नंबर 12। भाव नंबर 12 में खर्च, बिस्तर, आकाश, दिशा, दिशा इसकी दक्षिण और पूर्व। 12वां घर हमारा हानि का भी है, जेल का है, हॉस्पिटल का है, जो फालतू के खर्चे होते हैं उनका है, सैया सुख का है यानी कि निंद्रा का, रात को जो हम आराम करते हैं, नींद लेते हैं, ये घर उसका है। श्राप का भी है, कोई श्राप दे दे या पिछले जन्म का कोई श्राप है। तलवों का है, घरानों के अंदर की रौनक, वीराना, ऐश, चापलूसी, खुशामद। छत, इस घर से 12वें घर से हम छत भी देखते हैं। 12वें घर में यदि राहु होता है तो ऐसे जातक के घर से लाल किताब में कहते हैं कोई ना कोई गिरा होगा, जब कोई मजदूर गिरा हो या घर का कोई सदस्य गिरा हो, कोई भी गिर सकता है। 12वें घर के सपनों का घर भी कहा गया है। बिल्ली, मछली, पक्षी, नेकी, बदनामी, ये 12वें घर से देखा जाता है। 12 घर का जो जो चीजें देखी जाती है वो मैंने आपको बताया। आगे कुंडली जब आप देखना, आगे पढ़ाई करेंगे, आगे आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप देखिए यही चीजें आपको, पहला घर किस चीज का है, दूसरा किस चीज का है, यही आपको पढ़ाया जाता है। इसी हिसाब से आप प्रिडिक्ट करते हैं। हम भी इसी से प्रिडिक्ट, कोई भी ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर हैं, इसी से प्रिडिक्ट करेंगे वो। अब मखीजा जी, जी सर। आप देखिए जरा, 5 मिनट लीजिए जरा, थोड़ा सा जरूर सर। पूछिए जरा कैसा लग रहा है, क्या है, जी जैसा सर। भी विचार हो। जरूर फिर जरूर। मैं जरा थोड़े से इन्हें निशानी दूंगा, है ना, तो जरूर सर। फिर इनके जरूर। क्वेश्चन आंसर लेंगे जो भी जुड़े हुए हैं, है ना, जरूरी है। जी हाँ जरूर सर, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो। जैसे कि सर ने आपको कुछ चीजें कनेक्शन बनवाने के लिए सिखाई कि अगर किसी व्यक्ति के घर की अगर बात करें या उस व्यक्ति के घर में अगर कोई ग्रह है उस तरह से होगा, जैसे कि आज हमने केतु और राहु की बात करी, तो अगर किसी के घर में राहु अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो उजाड़ होगा उसके आसपास में, जैसे कि सर ने आपको बताया। तो ऐसी चीजें आप अपनी कुंडली से भी चेक कर पाते हैं और अपने जातक की कुंडली से भी चेक कर पाते हैं, और उसकी ब्लेसिंग जो है आप आगे उसकी रेमेडी करके कर पाओगे। तो एक आप सभी के साथ मैं एक छोटी सी चीज शेयर करूं, सर का एक कोर्स आ रहा है जो कि लाल किताब के ऊपर है। ये जो कोर्स होगा ऐसे कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ते का कोर्स होगा, जो कि बेसिक टू एडवांस कोर्स है। इसके अंदर जो सर कोर्स कंटेंट में सिखाने जा रहे हैं, ग्रहों के लिंग, ग्रहों की उम्र, आपके पहले तो हाउसेस आपके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, आपके घर क्या कहते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ग्रहों की ताकत, आपके बर्थ चार्ट में ग्रह, कौन सा ग्रह आपको ताकत दे रहा है, कौन सा आपके ग्रह वीक है, ग्रहों की दोस्ती, ग्रहों की दुश्मनी, ग्रहों की टक्कर, आपस में जब कोई ग्रह एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे कि जैसे कि अभी सर ने बहुत सारी चीजें बताई कि अगर उस घर में राहु होगा तो, लेकिन हो सकता है उस घर के अंदर राहु के साथ कोई और भी ग्रह बैठा हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो हमें फायदा देगा, नुकसान देगा, वो है ग्रहों की जड़ और उसकी खासियत के बारे में, ग्रहों की दृष्टियां जब एक दूसरे पे दृष्टि पड़ती है तो उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, उनका क्या निवारण हो,
12 भाव का विश्लेषण, जैसे कि सर ने अभी तो शॉर्ट में आपको बताया, वैसे ही आपको थोड़ा 12 भाव का विश्लेषण बताएंगे। पक्का घर कौन सा होता है, मालिक घर कौन सा होता है, उच्च घर नीच घर, जिस्म के कौन से अंग कौन से भावों पे आप कुंडली से पता कर पाते हो क्या इम्पैक्ट आ रहा है। रिश्तों के भाव, पहले घर और बाद के घर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आगे के आपके 6 ग्रह घर आपके बारे में जीवन में क्या आपके बताते हैं। कुंडली में जैसे आगे के 6 ग्रहों में अगर ग्रह हैं तो वो क्या इम्पैक्ट देंगे, बाद के घरों में हैं तो क्या इम्पैक्ट देंगे, उसके बारे में विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद ग्रहों की दृष्टि आपके जीवन में 100% इम्पैक्ट दे रही है, 50% इम्पैक्ट दे रही है, 25% इम्पैक्ट दे रही है। उल्टी दृष्टि हो रही है तो क्या होगा, मुश्तरका घर का असर, मुश्तरका ग्रह उनके असर क्या होंगे आपके जीवन में, बुनियादी ग्रह, साथी ग्रह, ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। लाल किताब से सर आपकी हेल्प करते हैं। कई लोगों की अंधी कुंडली होती है, अंधी कुंडली क्या होती है वो सर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अंधी कुंडली क्या होती है, अंधी कुंडली के क्या इम्पैक्ट होते हैं, बालिक कुंडली नाबालिग कुंडली क्या होती है, मशनुई घर, उनके ग्रह उनकी पहचान, चंद्र कुंडली लाल कुंडली, लाल किताब कुंडली, दोनों में क्या परिवर्तन होता है, अंतर क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि सर ने आपको बताया कि हम इसमें पहले घर को ही मेष राशि से पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रिडिक्शन की जाएगी वो सिखाई जाएगी। कुंडली से की जो जड़ होती है, कैसे पकड़े उस पॉइंट को और कैसे उसकी ब्लेसिंग करें। धोखे के ग्रह कौन से होते हैं, किस साल धोखा मिलेगा, कुर्बानी का कौन सा ग्रह है, कौन सी जगह आपको शिफ्ट करवाता है, और कैसे आप ग्रहों को अपनी मर्जी से बैलेंस करने के लिए देशों के जो भी महाकाल ने डेट ऑफ बर्थ दे दी है, उससे जो भी कुंडली आपकी बन रही है 100% उसका प्रभाव आपके जीवन में होगा। लेकिन अगर क्या वो कुंडली को क्या बैलेंस किया जा सकता है, तो जी हाँ किया जा सकता है, ग्रहों की शिफ्टिंग से, जो कि लाल किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप होता है। आपके चेहरे से बताए जाते हैं कि आपके कौन से ग्रह बैलेंस है कौन से नहीं है, उसके बारे में भी नॉलेज दिया जाएगा। 35 साला चक्कर, जो कि लाल किताब का सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे कह सकते हैं कि एक टॉपिक होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के बारे में भविष्यवाणी कैसे की जाती है प्रत्यंतर दशा से, आगे आने वाले समय में क्या होगा और क्या हो सकता है। जैसे कि कल आपने देखा सर ने गुप्ता जी की बेटी के लिए बताया कि आने वाले 26 अप्रैल से 2026 अप्रैल से पहले उनकी शादी के योग 100% बनते हैं, तो कैसे उन्होंने प्रिडिक्ट करी वो भी आपको भी सिखाया जाता है। प्रिडिक्शन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे ग्रह फल कैसे देखा जाता है, ग्रह के योग और उसके कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, ध्रुव ग्रहों की प्रिडिक्शन कैसे होती है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं कि नहीं, मोक्ष क्या होता है, मुक्ति का क्या तरीका होता है, कैसे चीजों को बैलेंस है, कैसे हम कुंडली में से ग्रहों की स्थितियों को तत्काल उपाय कैसे निकालें और कैसे उपाय दें। साथ ही साथ शादी, संतान, वशीकरण, तोड़ना, तोड़ने का मतलब होता है अगर किसी के पास कुछ इविल आई का इम्पैक्ट है अगर कुंडली में दिख रहा है तो कैसे उसकी रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस रेमेडी को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है। पति को संतान के अगर कोई संबंध से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके कैसे उपाय हैं। मकान बेचना है, खरीदना है, कोर्ट केस, जेल, ऐसे बहुत सारे, नजर दोष, मंगल बद्ध, स्पेशल चीज है मंगल बद्ध, जब किसी की कुंडली में होता है तो उसके अच्छे प्रभाव नहीं आते, जिसके कारण उनके जीवन में अप एंड डाउन की फ्रिक्वेंसी होती है। ये सारी चीजें कुंडली में जो दोष हैं कैसे देखे जाते हैं वो सारे एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे कि 3 हफ्ते का ये कोर्स ला रहे हैं जिसमें आपको लाल किताब की 100 से अधिक रेमेडीज के साथ ब्लेसिंग दी जाएगी। तो जिसको भी इस कोर्स में ज्वाइन होना हो, ये कोर्स एज अ ब्लेसिंग करवाया जा रहा है, क्योंकि सर हमारे साथ हमारे परिवार में डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार से जुड़े हैं। तो एज अ ब्लेसिंग ये 3 हफ्ते का बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन होगा जो कि हम आपको आपके व्हाट्सएप पे देंगे। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग हम हमारी ऐप में देते हैं जो कि 1 साल तक के लिए आपको दी जाती है। उसके बाद बैकएंड सपोर्ट हमारी टीम की तरफ से आपको रहता है। सेकेंडरी, ये जो क्लास है 29 मई मतलब कल से स्टार्ट होने जा रही है, जिसका बेस्ट टाइमिंग होगा शाम को 5 बजे। जिसको भी इस क्लास में जुड़ना हो 7057031905 पे करके अपने स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम अवश्य इसी नंबर पे 7057031905 पे शेयर करें। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पेमेंट करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडरी, कुछ लोग आज सुबह, बहुत सारे लोगों ने आज पेमेंट करी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि सर पेमेंट रिसीव नहीं हो पा रही है आपके यहाँ से,
तो एक नंबर और भी है, आप इसे भी नोट डाउन कर लें या इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर उस पर ना हो तो इस पे कर सकते हैं, 9922666425। इस नंबर पे भी आप पे करोगे तो नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य शेयर करें अपने नाम के साथ, ताकि जल्द से जल्द आपको क्लास में एंट्री दे दी जाए। ये क्लास जो है 7080 रुपये की क्लास है। फर्स्ट टाइम सर हमारे प्लेटफॉर्म पे सर्विस दे रहे हैं, मतलब आपका उनका उद्देश्य ही एक है, वो चाहते हैं कि लोगों के जीवन में जल्द से जल्द लाल किताब की ब्लेसिंग पहुंचे। तो आप अवश्य से ज्वाइन करें, बहुत ही ब्लेसिंग क्लास होगी। बहुत सारी चीजें जैसे कि आपने कोर्स कंटेंट में देखा, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें, मतलब एटलीस्ट इतना तो आपको सिखाई दिया जाता है कि आप किसी की कुंडली के अंदर वो ग्रह देख के कैसे सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं। तो आप जरूर करिएगा, 100% ब्लेसिंग होगी। जिन भी लोगों ने कल पेमेंट करी है, आज सुबह पेमेंट करी है, आप सभी का दिल से धन्यवाद है, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे परिवार में। तो और महाकाल करेंगे जितने भी लोग आज यहाँ पे जुड़े हैं, जिनके जीवन में, देखो मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में वही पहुंचता है जिसे महाकाल चुनते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे आज अगर बैठे हो तो महाकाल ने आपको चुना है किसी न किसी के जीवन में ब्लेसिंग करने के लिए, तभी आप यहाँ पे बैठे हो, क्योंकि यहाँ से कुछ सीख के जाओगे और किसी की मदद आप अवश्य कर पाओगे। तो क्लास कल से स्टार्ट होने जा रही है, समय बहुत कम है, जिसको भी क्लास में ज्वाइन होना हो वो जरूर हो। जी सर। सर अनम्यूट करें आप अपने आप को। जी मखीजा जी। जी सर। जैसे कि सर पहले तो सभी का धन्यवाद है जो अभी तक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने क्लास ज्वाइन करी उन सबका भी दिल से स्वागत है हमारे परिवार में। सर अब कुछ एक दो लोगों को थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी सी देखते हैं उनके जीवन की प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करें तो आनंद आएगा। जी सर। जी जी प्रवीणा जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते माता। नमस्ते। मुझे ये पूछना था मेरे हस्बैंड के बारे में, पति के बारे में, कि जी उन पे उनका बहुत ही कर्ज है, और वो कर्ज मतलब चुकाते चुकाते हमारा मतलब सब मेरा गहना बेच दिया, ऐसा सब हुआ है। अभी घर ही मेरे पास है और मुझे घर बेचना नहीं, तो वो कर्ज क्लियर होगा क्या? और वो मतलब उनकी कुंडली में क्या, कौन सा घर का आपको बता दूं मैं कर्ज को देखने के लिए? छठे घर में बताइए क्या है। छठे घर में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 5 नंबर लिखा है, मतलब अच्छा, कन्या राशि है, ग्रह शनि नहीं कहाँ है। बैठा है? शनि 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 किस शनि घर में उनका बैठा दूसरे घर में बैठा है। है? दूसरे घर में बैठा है। हाँ। अच्छा, आप किस धर्म को मानते हैं? सॉरी। आप किस धर्म को मानते हैं? किस धर्म को मानते हो मैडम, आपसे सर पूछ मैं रहे हैं। गुजराती हूँ। वैष्णव धर्म, मतलब हम राम जी की पूजा हम करते हैं और कृष्ण जी की। जी जी जी। आप एक काम करिए, हाँ 43 दिन हाँ। अपने हस्बैंड को नंगे पैर मंदिर भेजिए। अच्छा। जी। और अगर तो मंदिर दूर हो हाँ। तो उसके लिए दूसरा उपाय ये हो सकता है कि घर से कुछ भी अपना व्हीकल लेके जाएं, वाहन लेके जाएं, हम्म। जहां से मंदिर नजर आए वहीं खड़ा कर दें, वहां से नंगे पैर चले जाएं। ओके। लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाना है। बाहर अच्छा। से ही बाहर हाँ। से ही हाथ जोड़ के अपने किए हुए कर्मों की माफी मांग के बैक टू पावेलियन, अपने घर वापस, अच्छा। ये करिए। जी ओके। ठीक है ना? और हाँ ये हाँ। करिए आप फिलहाल तो। फिर कुंडली देख के हम इसका पक्का इंतजाम, छठे घर का देखना पड़ता है। छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है बहन जी। तो ये बराबर। आपको यानी कि फिर कुंडली से ये भी देखा जाता है किस ग्रह की दृष्टि है, किस कारण ये स्थिति बनी है। आया ध्यान में। हाँ, फिर हम उसे बिल्कुल क्लियरली यानी कि आपको बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन देंगे, रेमेडी ओके। देंगे, आप करिए। माता रानी सुख रखे, जरूर आपको फल मिलेगा इसका, चिंता मत करिए। जी शुक्रिया जी। गुरु जी। बीना थैंक यू बहन वेरी जी मच। बोलिए। मुझे जी ये कोर्स करना है, लेकिन मुझे ये पूछना था कि जो नोट्स है वो पीडीएफ में मिलेंगे क्या? नहीं आपको मत। रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ। रिकॉर्डिंग मिलेगी पूरी, आप अच्छी तरह अध्ययन करिए। अभी ओ- ये वेबिनार है, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ
ये वेबिनार है, इसमें केवल हमने आपको चीजें बतानी है, ये है लाल किताब में वो है। जब आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल ऐसा पढ़ाया जाएगा कि बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, जिसे यानी कि नोट करने में कोई शब्द छूट गया तो क्लास के बाद हम टाइम देंगे आपको, उसमें आप बिल्कुल क्वेश्चन करिए, चाहे उसमें आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, वो मैं समय दूंगा आपको सबको, जी ठीक है ना। और ये मुझे केवल मैंने करना है ये कोर्स, मुझे जी करना जरूर है, माता रवीना जी, जरूर करें, बहुत ही लेकिन ब्लेसिंग अभी कोर्स है। पैसे की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ये माता आप मुझे कॉल कर लें 705-703-1906। वो मखीजा जी को फोन कर लीजिए, उनसे बात करिए आप, ठीक है। ठीक है, शुक्रिया जी गुरु जी बहुत ही बीना धन्यवाद। बहन जी बोलिए। बीना जी, जी बीना जी बोलिए। नमस्कार, जय माता दी। नमस्कार गुरुजी। जय, खुश मुझे रहिए। मेरे बड़े भाई के बारे में बताना था कि वो हाँ अभी 55वां साल चल रहा है उनका। जी। पिछले 54 सालों से वो स्ट्रगल ही देख रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली कहो या कुछ भी कहो, लेकिन वो स्ट्रगल में ही है। उनका स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा। मंगल कहाँ है? उनका मंगल है छठे छठे घर में। तरसमे की औलाद। माता जी ने रिक्वेस्ट की थी भगवान जी से कि मेरे घर पुत्र जन्म हो, मन्नतें मांगी होंगी माता जी ने, पता कुछ आपको, कभी बताया हो? नहीं, क्योंकि मेरे सबसे बड़े पहले भी भाई है, ये दूसरे नंबर के भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों में 4 साल का अंतर है? हाँ हैं? हाँ। मंगल बद्ध है। अच्छा हाँ, कुंडली दिखा लीजिए, मखीजा जी से बात कर लीजिए, मैं उपाय दे दूंगा, उपाय करवाइए, माता रानी शुक्र रख के ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा गुरुजी। जी ओके धन्यवाद। जी माता जी। जी और कौन है? विभा जी। एक सेकंड सर, लेते जाता हूँ, एक एक करके अच्छा आप भेजिए सर। जी जी विभा माता, अनम्यूट करें माता। जी सर। हाँ हाँ, रा, जय रा, माता दी, जय जय महाकाल। जय माता दी। जी जय बोलिए। महाकाल सर। जी सर जी। मैंने पूछना था, मेरे हस्बैंड का जुपिटर 6th हाउस में है हाँ और पैसा वापस नहीं आ रहा, जिसने लिया है हाँ। वो दे नहीं रहा पैसा वापस। मीठा ज्यादा खाते हैं क्या? हाँ जी। मीठा पसंद करते हैं, स्वीट? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। शुगर तो नहीं है? नहीं जी, नहीं। नहीं है। नहीं 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन मंदिर में रखवाइए। सर, ये रेमेडी की है उन्होंने, बट इससे भी कोई इफेक्ट आया नहीं है उनको। और अच्छी बता दूं? हाँ जी, हाँ जी। हैं? हाँ जी चलो सर, आपको कहना। और इनका अच्छी, शनि 10वें में है सर। शनि 10वें में है? हाँ जी, और मंगल के साथ। अच्छा, एक सेकंड में जरा। 10वें में शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा यहाँ आ गया 3 3 और 1 4, और ये आ गया इनका 5 6 फिर 1 7, यहाँ आ गया। और कभी इन्हें पीलिया हुआ? सर नहीं, जॉन्डिस नहीं हुआ सर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक एक बार इनको, और कुछ नहीं, हो गए 10-12 साल पहले बिल्ली ने काटा। बिल्ली ने काटा था? हाँ जी। वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो राहु का प्रभाव। गले में क्या पहना है? गले में एट प्रेजेंट सर सिर्फ वाइट धागा डाला हुआ है, वाइट धागे में स्क्वायर पीस डाला हुआ है, नहीं, चांदी का। वाइट धागा क्यों पहना है आपने, कोई सर कारण? सर मंगल की वजह से डाला था। और हाँ। एट प्रेजेंट उनका राहु का पीरियड खत्म होके जुपिटर का स्टार्ट हुआ है 2 years बैक, 2 साल हो गए। आप इन्हें या तो सोने की चेन पहनाइए, सोने की चेन नहीं पहना सकते हैं तो पीले रंग का धागा, पीले रंग का धागा लीजिए, उसे अच्छी तरह मढ़वा के मोटा कर लीजिए। वो जो मंगलसूत्र बनाते हैं ना, वो मढ़ देते हैं, ज्वेलर्स के बाहर बैठे होते हैं, तो ठीक उसे है जी। अच्छा सा बनवा लीजिए, मोटा सा। और आपने उसे क्या करना है, बुधवार के दिन रात को हल्दी घोलनी है 1 कटोरी में, और उसमें डुबो देना है। सवेरे उसे साफ करके अच्छी तरह, पानी से भी धो सकते हैं, गंगा जल से भी धो सकते हैं, ताकि वो कपड़े गंदे ना करे। और उसके बाद बृहस्पतिवार की सुबह इनके गले में धारण करा दीजिए, फिर बताइए आप आराम ठीक है सर। से। जी ठीक है ना। कोई इनका इनका इतना बुरा नहीं है। जो मैंने पूछे हैं कारण, पीलिया का, शुगर का, मीठे के शौक का, तो पूरा नहीं है, जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करिए।
आगे क्लास से जुड़ेंगे तो पूछ लीजिए, मैं आपको जरूर इसमें मदद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं बहन जी। जी धन्यवाद विभा माता, धन्यवाद। रोहित जी। जी रोहित जी अनम्यूट करें। जी गुरु जी, जय श्री महाकाल गुरु जी, जय माता दी। जय महाकाल, जय माता दी। जी, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पूछना, मुझे एक जेनरिक क्वेश्चन पूछना है गुरु जी कि हाँ जी, कभी कभी मुझे एक जेनरिक क्वेश्चन पूछना है, अपने बारे में कुछ नहीं पूछना है। जी बोलिए। उसमें जो है, इसमें जो कुंडली में हम लोग देखते हैं, ये कौन सी होती है? लग्न कुंडली होती है कि कौन सी होती है जो हम लोग देखते हैं लगन इसमें? लगन लगन कुंडली देखिए। अच्छा, तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे जातक इस तरीके के आते हैं, मतलब जिनको अपना, जैसे मुझे भी है, मुझे अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है, मतलब बर्थ ऑफ जी टाइम नहीं मालूम है। जी तो जी। उसके लिए क्या उपाय होता है गुरु जी इसमें? उसके लिए हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं, या फिर जैसे आपको पूछा जाएगा कि आपके घर के पड़ोस में उजाड़ है, ऐसा है, ये है, उस हिसाब से हम देखिए 2 घंटे में नक्षत्र चेंज होता है, ठीक है। सबसे सटीक यानी कि नक्षत्रों के हिसाब से हम सूर्य देखेंगे आपका कहाँ है, फिर उसके बाद निशानियां आपको पूछी जाएंगी कि आपके साथ ऐसा होता है, ये होता है, उससे भी यानी कि कुंडली हम ये देख लेते हैं ये कुंडली जायज है या फिर अभी भी इसमें गलतियां रहेगी। ओके ओके। तो गुरु जी, जैसे मेरा है ना, मेरे मेरे साथ क्या है कि शाम को 6:50 का जन्म है। जी डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1979। जी। और 6:50 का जन्म है, और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं 7:09 का जन्म है। तो 7:09 पे अगर लेते हैं तो शनि आ जाता है लगन में, और अगर हाँ। 6:50 पे लेते हैं तो गुरु आ जाता है लगन में। तो कौन सा सही है, समझ में नहीं आता है। अब इसके लिए तो देखो, थोड़ा सा आप माइंड मत करिए, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। कभी मौका मिला मैं बैठूंगा, बिल्कुल आपकी निशानियां पूछ के आपके साथ क्या क्या होता है उसके बाद में आपको पूरी कुंडली यानी कि क्लियर आपको बता दूंगा कहाँ क्या है कैसे है, ये मैं कर सकता हूँ। जी ठीक है, मेरे को बस इन दोनों टाइम में एक कंफर्मेशन करना, बस वो वही है। वो हो जाएगा, उससे निश्चिंत रहिए आप। जी जी गुरु जी, थैंक यू। ठीक। धन्यवाद रोहित जी, धन्यवाद। ठीक है। जी भारती जी। भारती जी, जय माता दी। जय माता दी। जी बोलिए। सर, मेरे कोई भी काम नहीं बन रहे, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारे ट्राई कर रही हूँ, मगर कोई काम नहीं बन रहा है मेरा। अरे कितना अच्छा नाम है आपका, भारत की भारती हैं, और फिर आपके काम नहीं बन रहे, कैसी बात कर रही हैं बहना? हैं? सर सीरियसली मैंने बताइए क्या, बताइए क्या हाँ, दिक्कत, दिक्कत क्या है? सर जैसे मैं अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस चलाती हूँ, मुश्किल से 2 या 3 बच्चे आते हैं, जैसे किस अभी चीज की क्लासेस चलाती हैं? ड्राइंग क्लासेस, पेंटिंग की क्लासेस। अच्छा अच्छा। गुरु मैंने कहाँ सर बैठे हैं? गुरु और हाँ शुक्र बताइए। सर, मेरा जुपिटर गुरु और बैठा है वीनस। मेरे हाँ गुरु जी। बैठा है मेरे 12th हाउस में गुरु सूर्य हाँ के साथ। जी। और शुक्र, वीनस। वीनस मेरा 11th हाउस में राहु के साथ। अच्छा, राहु के साथ है। गृहस्थ जी में कोई प्रॉब्लम मैरिज लाइफ में? ठीक है। अच्छा, आप एक काम करिए, जी 11 दिन, हाँ या जी तो 11 शुक्रवार कर लीजिए जो आपको सुटेबल हो, या शुक्रवार से परसों से शुरू करके 11 दिन लगातार एक कॉटन का छोटा सा बंडल, इतना देखिए इधर, छोटा सा बंडल कॉटन का लीजिए, मेडिकल स्टोर से 10-10 रुपए के आ जाते हैं, 11 बंडल इकट्ठे ले लीजिए। और जिस दिन उपाय करना उस दिन दही का कप लेना है आपको। दही का कप, कप दही का कप आता है मदर डेयरी का या किसी भी डेयरी हाँ का, जी हाँ 10 रुपए जी वाला, 15 रुपए वाला, 20 रुपए हाँ वाला, वो जी आपकी इच्छा है। और एक रुई का बंडल, इन दोनों चीज को फ्राइडे, अगर आप लगातार करना चाहती हैं तो फ्राइडे से 11 दिन करिए, और अगर 11 शुक्रवार करना चाहती हैं तो हर शुक्रवार को आपने मंदिर जाना है। और ये दोनों चीजें, शिवलिंग जहां होता है, शिवलिंग के नीचे चौकी बनी रहती है, जगह होती है, एक कोने हाँ पे जी रख हाँ के जी अपनी विश बोल के हाँ। हाथ जोड़ के आ जाना है। पंडित जी से बात नहीं करनी है, पंडित जी से प्रसाद नहीं लेना है, बस अपना ठीक है। काम करना है, रख के और तुरंत बैक। और गुरुजी कभी भी सुबह या शाम कभी भी? सनराइज के बाद और सनसेट से पहले ठीक पहले, सूर्य उदय के बाद, सूर्यास्त से पहले पहले। ठीक है आप तब भी जा सकती हैं जब मंदिर में कोई ना हो, भीड़ कम हो। आप ठीक रखिए बेफिक्र होके और आ जाइए बस। ठीक।
ज्योति जी, जी धन्यवाद माता। धन्यवाद। जय माता दी। जय महाकाल सर। जय महाकाल, जय माता दी बहना। जय माता बोलिए। दी सर। सर एक क्वेश्चन था मेरे भाई के हाँ। लिए। जनवरी के बाद से उसको जॉब नहीं है कुछ। आपके भाई को हाँ, उससे उसके लिए क्वेश्चन था। केतु कहाँ है कुंडली में? केतु 6th हाउस में सर। 6 हाउस में केतु? हाँ। 6 हाउस में केतु बहना नीच के हो गए हैं, दिक्कत ये आ रही है। चलो कोई नहीं, करेंगे। सर हाँ, अच्छी प्रोफाइल पर था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसे बोल दिया गया आप कल से ना आओ। आप एक काम करा दीजिए कल से। कहाँ रहते हैं भैया, कहाँ रहते हैं? मुंबई। अच्छा, भैया को बोलिए कि कल से 6 केले बिल्कुल पीले होने चाहिए, हरे ना हो, गले हुए ना हो। कल से 6 केले लगातार 6 दिन मंदिर में रखें। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। उपाय टूटना नहीं चाहिए। ओके सर। 15 दिन के अंदर देखो जॉब की स्थिति बन जानी चाहिए। 15 दिन रेगुलर रखना है या 6 डे रखना है? अरे मेरी बहना 6 दिन रखने हैं, 6 दिन थर्सडे ही से ना? कल से। हाँ हाँ ठीक है। बस 6 दिन 6 दिन रखवा रखना लीजिए। है, बाकी दिन आप खा सकते हो। 6 दिन रखना है। थैंक यू सर। ठीक है। ठीक। हाँ और सर। सर एक रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ, मम्मी की भी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, उसको कैसे ठीक करें? मम्मी की तबीयत खराब है? हाँ भाई है मम्मी तो। हाँ मेरी मम्मी मम्मी। वृद्धावस्था में होंगी? हाँ 75 रनिंग है। कितनी? 75। 75। 75 तो कुछ भी नहीं है अभी। अभी तो माता जी को और जीना है। आप क्यों अरे चिंता करें? हम आपका चंद्र कहाँ है? मेरा चंद्र सर बहुत खराब है। 3rd हाउस में है, लेकिन ग्रहण है, अमावस का जन्म है, सूर्य चंद्र केतु एक साथ है। चंद्र ग्रहण की युक्ति बनी हुई है। वृषभ क्या लगन की उपाय? पूरी कुंडली है। उपाय किया? नहीं सर, पता ही नहीं तो क्या करूं? 7 सितंबर 8 सितंबर की रात को चंद्र ग्रहण है। उपाय कर लीजिए इसका, जीवन सुखी हो जाएगा बहना आपका। बोलिए सर। 9 बज के कुछ मिनट से रात को 1 बज के कुछ मिनट है। इसी हाँ अवधि में आपको उपाय करना है। उपाय का सामान पूछ लीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा फिर आपको। और 9 साल से छोटी बालिकाओं को, 9 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को खीर बना के खिलाइए। उस खीर में खुद भी खा सकते हैं। ये नहीं है कि उन्हीं के लिए बनी है। घर में कई बार ऐसा होता है, बच्चा मांग रहा है कि नहीं तेरे लिए नहीं है, तो ऐसा ओके। कुछ नहीं। ये खीर अमावस के दिन ही खिलाना है? ये बुधवार के दिन खिला दीजिए। आप वो लेके आइए छोटे छोटे पेपर के जो डिस्पोजल प्लेट होते हैं, दोने। किसी मंदिर पे चले जाइए या जहाँ बालिका मिलती हो, आप बांटते हुए चले जाइए। 2 को खिलाइए, 10 को खिलाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। खीर खिलानी है, माता जी के स्वास्थ्य में सुधार शुरू हो जाए। ओके। और ये अमावस के दिन क्या करना है वो? अमावस्या को कुछ नहीं बोला मैंने। 9 कल से बजे से। केले, भैया कल से केले रखेंगे। भैया जी को बता दीजिए कल से केले रखेंगे। नहीं वो क्लियर है सर। ये जो आपने बोला ना सितंबर को जो अमावस पड़ रही है, हाँ रात हाँ, के वो 9 तो से 1 चंद्र बजे। ग्रहण का उपाय है। वो हाँ आप तो वो आप ना ऐसा करिए कि माता सुनो मखीजा सुनो। जी को फोन कर बोलो लीजिए, सर, आपको कॉल करूं? हाँ हाँ माता आपको सुनो। नोट करा देंगे। 9 सितंबर को 8 और 9 सितंबर को जो योग नहीं बनता नहीं, है चंद्र 7 और ग्रहण। 8 सर, 7 और 8। 7 और 8 सितंबर को जो योग बनता है 9:57 से लेके एक 12:23 के आसपास का योग बनता है। उस समय आप ये उपाय कर दीजिएगा, आपका रास्ते खुल जाएंगे। वही तो क्वेश्चन पूछा, ये उपाय क्या करना है? ये उपाय में उपाय क्या? ये खीर वाली इसकी उपाय तो उपाय बोले की बुधवार में सामग्री, करने के लिए। अरे जी ज्योति जी मैडम ऐसा है बहना, इसका जरा ना लिस्ट लंबी है यहाँ लिखाते हुए, और लोग वेटिंग में बैठे हैं, इसलिए हाँ थोड़ा। सर, वही पूछ रही तो मैं कॉल करूँ ना सर को? हाँ, हाँ हाँ मखीजा जी को कॉल कर लीजिए। ओके सर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है, जी जय माता जी जी दी। जी। जय श्री माता बाबा। आईफोन 2 कौन है? आईफोन 2। एक जय श्री सेकंड। महाकाल सर। जय जय श्री श्री महाकाल। सर मैं वैसे कल से आपकी क्लास भी ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी बेटे के बारे में पूछना था। कोई बात नहीं, बताइए। सर बेटा ना बहुत अच्छा था पढ़ाई में 10वीं तक। आपका तो बेटा 10th में है? अभी 12वीं के पेपर दिए सर। 10वीं में तो उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, 85%।
अब हाँ +2 में 55 पे आ गया सर। इसका पता नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब कह रहा है कि मेरी डोनेशन बेस पे मेरी एडमिशन कराओ, और अब हमें डर है कि वो पैसा ना खराब कर दे। चंद्र कहाँ है बच्चे का? फर्स्ट हाउस में है सर। फर्स्ट हाउस में है। हाँ जी। चंद्र तो खराब हो गया ना, सूर्य मंगल के घर में चंद्र सुख नहीं दे पाता, फल नहीं दे पाता। और ये जुपिटर? थर्ड हाउस में सर। हाय हाय। सर थर्ड हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और जुपिटर। तो बुद्ध आ गया ना, शत्रु। हाँ अरे जी। क्या करें बताओ। थर्ड हाउस में उसका, आप बता रही हैं, जुपिटर आ गया है। हाँ जी। 7 7 अरे, आपकी बिटिया भी है क्या बहना? नहीं सर, मेरे 2 बेटे हैं। बेटे बेटे हैं। हाँ जी सर। इनकी कोई कजन सिस्टर है? हाँ जी हैं सर। उसके बाजू में दर्द रहता है, हाथ में इधर? सर दूर रहते हैं, कभी बात नहीं हुई। 3 कजन हैं, ऐसे कभी बात नहीं हुई अरे सर। आजकल यही तो दिक्कत। अच्छा चलिए, माता रानी सुख रखे, बुरा मत मानिए। किसी को पीछे आपके बड़े बुजुर्ग को पैरालाइज का अटैक हुआ हो? सर मतलब मेरे इन लॉज के इसमें। आपके परिवार में या इनके परिवार में, ससुराल सर पक्ष में? मेरे फादर को हुआ था पैरालाइज। किसी को सांस की प्रॉब्लम हो, सर टीबी, दमा, अस्थमा? छोटे बेटे को है सर। अरे मेरी माँ। सर इसके दादा को भी थी। इसे बच्चे को आप एक काम करिए, हाँ जी। 27 दिन शेरावाली के दुर्गा माता के मंदिर में भेजिए, दर्शन करेगा। और जैसे अभी गुप्त नवरात्रे चलते हैं, तो जो कर्मकांडी पंडित होते हैं, पूजा पाठ वाले, उन्हें पूछ लीजिएगा। हाँ जी। तो जब गुप्त नवरात्रि आती है, गुप्त नवरात्रि के दौरान ही इसे यानी कि मंदिर में भेजना शुरू करिए। और एक चांदी का छोटा सा, जितना आपकी हैसियत हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, एक छोटा सा चांदी का छतर इस बच्चे के हाथ से दुर्गा मंदिर में चढ़वाइए। और 27 दिन दर्शन करें माता रानी के, और जो मांग लेगा वो मिलेगा इसे। लेकिन 27 दिन यानी कि लगन से। मेरा कहने का मतलब है, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी की जय माता दी बोल के रहा सर ये करना गुप्त नवरात्रों में? है। गुप्त नवरात्रों में शुरू करना है ये? गुप्त नवरात्रों में छत्र चढ़ा दीजिए 27 दिन, जब ये सुटेबल हो। ये 27 दिन लगातार करे, टूटे ना। 27 दिन सवेरे नहाना धोना है, मंदिर जाना है, उसके बाद घर आके कुछ भी खाए पिए, कुछ भी करे। सर ये रात भर जागता है और दिन भर सोता है, इसका ये प्रॉब्लम हो रखा है बहुत हाँ ज्यादा, तो क्योंकि ये मोबाइल चलाता होगा ना। हाँ जी सर, राहु हाँ की तो दशा में है सर। राहु खराब कर रहे हैं। राहु की दशा भी चल रही है सर इसकी। हाँ तो वो राहु कर रहा है, इसका देख लेना आप, ये करा लीजिए। नहीं तो एक बार कुंडली मुझे एक झलक दिखा देना। इसकी 2-3 रेमेडी दूंगा, माता रानी सुख रखे, बड़ा बोल नहीं बोलता, हो जाएगा बच्चा से। सर इसको एडमिशन करा दूं क्या डोनेशन के बेस पे? अभी 12th में कितने % बताया आपने? 56। 56। तो क्या मिल रहा है ग्रेजुएशन में? सर पीसीएम लिया होता है इसने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नॉन मेडिकल लिया होता है, कंप्यूटर्स में करेगा सर। उसे प्यार से समझाइए कि बेटा पढ़ ले, अभी उम्र है। कल को 2 साल बाद कहेगा मेरा एडमिशन करा दो, तो इम्पॉसिबल नहीं होगा। ये समय जो आज है वो कल नहीं मिलेगा। सर वैसे तो समझे? बहुत अच्छा था पढ़ने में, 10th तक तो हमेशा 90% आता रहा, पता नहीं 2023 से कुछ हुआ है इसको सर। हाँ हाँ हाँ। तो ये मैं करवा देती हूँ सर, 27 दिन माता रानी वाला करवा देती हूँ। हाँ अभी सुंदर कब तक है एडमिशन का टाइम इसका? सर अभी है 20-25 दिन है हमारे पास अभी। तो तब तक उपाय करा लो, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। कह तो रहा है, कहता है मैं पढ़ूंगा, खुद तो बोल रहा है पढ़ूंगा, लेकिन अब हमें डर है कि हमें लोन लेके पैसा देना है और कहीं वेस्ट ना कर दे सर हमारा। अब देख लो, अगर आपकी हिम्मत है तो करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा पढ़ना चाहिए बस, और कुछ नहीं है ना। माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा तो घर से कामयाब दूर भी चला जाएगा ना, जैसे एडमिशन बेंगलोर में कराने के लिए बोल रहे हैं, हम चंडीगढ़ में हैं। हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। देख लीजिए, कोई नहीं, अपने हिसाब से देख लीजिए। और उपाय जरूर करा दीजिए पहले। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक थैंक यू सर, जय श्री महाकाल सर। जय जी जी। श्री माता, जय जय माता। श्री माता माता, जय श्री माता। मनीषा मैडम बोलिए बहन जी। जय माता दी। जी, मेरा बच्चा है। जय माता मनीषा दी माता, सर जय जी, श्री मैं महाकाल आपकी माता। क्लास में कल से आ। जय श्री आवाज नहीं आ महाकाल रही। सर। जय महाकाल। जय श्री जी महाकाल बोलिए। सर। जय महाकाल बोलिए, बोलिए, सर मैं सुन रहा हूँ। जय महाकाल सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप। सर कल से मैं आपकी क्लास में आ रही हूँ। जी।
मेरे बच्चे का है सर एक। हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। एक सेकंड रुकिए वीरेंद्र जी। मनीषा माता, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए। आपके यहाँ से नेटवर्क का इशू है, आप बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। सर 3 जनवरी 1990। हाँ, सर उसका बिजनेस का प्रॉब्लम चल रहा है, क्या करे, वो सेट नहीं हो पा रहा, बच्चा दुख में रहता है आजकल। किस चीज का बिजनेस करता है बेटा? सर फूड फूड से रिलेटेड है उसका, फूड किससे? प्रोडक्ट्स, पनीर, घी, फूड फूड खाने की पीने का सामान सर। अच्छा अच्छा अच्छा। मंगल कहाँ है? सर मंगल उसका बहुत अच्छा 10वें घर में बैठा है। आप एक काम करिए, मंगल बहुत उचका है। 8 और छुआरे सर लाल उसकी कप... शादी में भी। मैडम मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ सर, हाँ सर। 8 8 छुआरे। छुआरे लाल कपड़े में बंधवाइए, कोई भी छुआरा खंडित ना हो, छुआरे के ऊपर गोल कैप होती है वो देख लीजिएगा, ठीक है? ओके। और इस बच्चे को आपने वो 8 छुआरे मंगलवार के दिन लाल कपड़े में बांध के, छुआरे और लाल कपड़ा पहले तैयार होना चाहिए घर पे, मंगल को बांधने हैं और बच्चे को हाँ दीजिए, ये अपने गले में डाल लेगा। सर, मैं वो दुबई रहता है तो मैं अपने पास रख लूं फिर, यहाँ उसके पिताजी के गले में रख दूं? हाँ जी। नहीं मतलब वहीं पे करवा दो ना ये रेमेडी, उनको कह दो कि वो वहां पे कर लेगा, छुआरे तो वहां पे भी मिलते होंगे ना। हाँ, लाल कपड़ा और छुआरे वगैरह सब वो अरेंज करके मंगलवार को खुद ही रख ले अपने गले में। हाँ हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं भी सर वही इसकी कह रहा शादी हूँ। सर इसकी आप शादी का रखिए। प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। अभी कितनी उम्र होगी है? सर 1990 का जन्म है इसका। और राहु कहाँ है? सर राहु है इनका। 7th में है क्या? नहीं नहीं सर, सर राहु इनका जो हमारी दूसरी वाली लगन कुंडली जो हम बनाते हैं ना सर, हाँ, उसके हिसाब से तो ये 10 नंबर लिखा हुआ है सर उसमें। उसे छोड़िए आप, घर गिन के बताइए ना कौन से घर में। 12वें घर में। अच्छा, 7th में क्या है? लगन, जहां लगन लिखा रहता है उसके नीचे बिल्कुल 7th हाउस में क्या है? सर उसका वो खाली है, अच्छा, वो घर खाली है। और इसको शादी में भी बड़ी प्रॉब्लम है, हैं? शादी शादी में की भी प्रॉब्लम है बहुत। सर, वो कह रहे हैं। 7 दिन, 7 दिन लगातार, ओ सॉरी 7 मंगलवार, एक इतनी इतनी छोटी लुटिया आती हैं मिट्टी की, छोटे छोटे अच्छा लोटे अच्छा। आते हैं, कुम्हार के पास मिल जाएंगे जो मिट्टी का सामान हाँ बेचते हैं, उसका ढक्कन लेना है, उसमें शहद भरना है, ढक्कन लगा के मिट्टी वीराने में दबाइए 7 मंगलवार, 7वें मंगलवार को खोदने वाला हथियार वहीं फेंक के आ जाइए। सर रोज एक की सात सात लेनी है एवरी सुनिए टाइम? माता सुनिए, उन्होंने उपाय बताया कि 7 छोटी छोटी मटकी लेनी है, 7 छोटी छोटी मटकी के अंदर शहद भरनी है, ढक्कन लगा के 7 मंगलवार ये करना है। तो एक मंगलवार पे एक मटकी आप वीराने में दबा के आओगे, 7वें मंगलवार जब जाओगे तो जो खोदने वाला जो हथियार होगा वो भी वहीं पे छोड़ के आएंगे। 7 मंगलवार उपाय करेंगे तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। 7 मंगलवार छोटी वाली लुटिया में शहद भर के ढक्कन लगा करके वीराने में दबानी है। जी। जी, शहद भर सर के। सर एक बात और पूछनी थी, बाई चांस अगर बीच में अगर कोई ब्रेक हो जाता है हमारा मंगलवार, फिर क्या करें हम? फिर वो आप देखो क्या करना है। ये दोबारा लगा, से स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल दोबारा से होगा, नहीं तो लगातार करिए। ओके। और ये ठीक भी है। संभव है दूसरे तीसरे मंगल के बाद रिजल्ट आ गया तो ये नहीं उपाय छोड़ दें, तब भी उपाय पूरा करना है आपको। ओके सर। हाँ, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट। जी जी श्वेता माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। जी जी श्वेता जी बोलिए। मेरा प्रश्न कोई कुंडली को लेके नहीं है, मेरा प्रश्न ये है, मैं आपकी क्लास में आ रही हूँ तो मैं क्या पढ़ के आऊं कि मेरी मंद बुद्धि में सामान घुस जाए? अरे 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 बहना, कैसी बात कर रही हो, मंद बुद्धि वाला क्लास तक आ जाता है? ऐसा क्यों बोल रही आप हो? आप देखोगे मेरे को क्लास में मुझे कुछ नहीं समझ में आता। अपने को आप कम मत समझिए, अपने को कम मत समझिए। आप बुद्धिमान हैं, वीरेंद्र जी बुद्धिजीवी हैं। वीरेंद्र सर एक छोटी सी बात बताऊं, श्वेता माता
हाँ वो वाली ज्ञानी है जो कहते हैं ना, वो गुरु होता है ना जो कहता है मुझे कुछ नहीं आता, जो करता है हाँ वो भी हाँ पढ़ता है, हाँ, तो ये सही कह वही रहे वाली ज्ञानी होता है। ठीक है, बहुत कुछ आता है माता को। माता तू टेंशन ना ले, तू तो सिर्फ क्लास में है, तेरे को वहां पे पूरी ब्लेसिंग होगी, नहीं टेंशन। नहीं, अब इन्हें मैं क्लास में देखूंगा, ये मेरी छोटी बहन है ना, अब क्लास हाँ में देखूंगा इन्हें। जी सर। थैंक जी जी। मेरा बस यही क्वेश्चन था। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए, आपको पूरा सहयोग मिलेगा मेरा। और मखीजा जी बैठे हैं, चिंता क्यों कर रही हैं जी आप ज्वाइन करिए, जी। जी, ठीक है ना। ओके। थैंक यू, थैंक यू। ओके श्वेता ठीक है, मैम। खुश रहिए। कनिका जी आ जाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, खुश रहिए। गुरुजी, मुझे ये पता करना है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। मेरी लाइफ का पर्पज क्या है? तेरी लाइफ का पर्पस है हमारा कल्याण करना और लोगों का कल्याण करना। हम्म, क्यों अभी तक पर्पज समझ नहीं आया आपको? नहीं, वो तो समझ में आया, लेकिन कभी कभी मन जो होता है ना, सब वो कुछ छोड़ विचलित छाड़ होता है। के, नहीं नहीं, सब कुछ हाँ छोड़ छाड़ के चले जाने का करता है हाँ, तो ये तो है कि ही है। ये सामाजिक जीवन छोड़ो और जी आध्यात्मिक जीवन को ना पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो। हाँ, सही है। चंद्र कहाँ है? चंद्र मेरा असर है, बैठा हुआ है 8वें घर में। माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता है? माता जी मेरी स्वास्थ्य खराब रहता भी था, और 3 साल पहले पैरालिसिस के अटैक के वक्त अरे 4 बार मेरी, आया, और उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। गुरु कहाँ है आपका? थर्ड में है? गुरु बृहस्पति? मेरा बैठा हुआ है, गुरु बैठा है 11वें घर, 11वें घर में। अच्छा, 11वें घर में। हाँ, कोई बृहस्पति नहीं, के साथ। ये 8वें घर के कारण होता है। 8वें घर में चंद्र बहुत हाँ नीचे हो जाते हैं, तो ये मन को विचलित जी। करता है। चंद्र क्या है? माता। चंद्र क्या है? मन का कारक, है ना। तो इसलिए आपका हम्म। मन विचलित होता है, इसलिए साध्वी बनने के जो सपने देख रही हो वो इसीलिए आता है आपको, इसीलिए वो करता है परेशान। चंद्र का कुछ नहीं करना। 8वें चंद्र हम्म, के लिए, 8वां चंद्र के लिए आपको मैं उपाय दे जी दूंगा, उपाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, आप धीरे धीरे आराम हो जाएगा, ठीक है ना। जी शमशान का पानी आप ले आइए। शमशान घाट का जो भी जी। स्रोत हो, नल हो, कुआं हो, ट्यूबवेल हो, जो भी हो, टोटी हो, उससे आपने 1-2 लीटर की बोतल भर के घर ले आनी है, किसी भी दिन ले आइए आप। गुरुजी, मैं गोवा में हूँ, गोवा में कोई शमशान घाट नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर एक काम करिए, गोवा में जल का स्रोत है कोई? समुद्र है? समुद्र है, समुद्र है। समुद्र से आप जल भर लीजिए। अब चांदी, वो बात अलग है कि जैसे मेरा मतलब रहने का जो प्लेस है, बर्थ प्लेस वो कानपुर का है, तो जब जी मैं जी। वहां जाती हूँ तो वहां से ये काम करके आ सकती हूँ। कानपुर कब जाएंगी आप? कानपुर तो अब गुरुजी अभी फिलहाल तो नहीं जाना हो पा रहा है, अभी 2 महीने पहले ही गई थी मैं। जब तक कानपुर नहीं जा रही हैं तब तक जी वहीं से एक बोतल पानी भर के, एक उसमें चांदी का चकोर, बिल्कुल वर्गाकार। ओके। जैसे मैं वहां से गंगा जल लाई हूँ, तो वो हाँ चल जाएगा, वो हाँ, चल वो जाएगा। चलेगा, चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। गंगा जल भी है, यमुना जल भी है, और मेरे पास खाटू श्याम जी का जल भी है। आप जो बताओ वो चला दें हम। आप गंगा जल एक कांच की शीशी में डालिए और उसमें एक चांदी का चकोर टुकड़ा डाल दीजिए। मंडे के दिन 9 बजे से पहले पहले अपने बेडरूम में रख दीजिए, बस। ठीक। बस ये मन विचलित होना आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। रिया जी आइए, नेक्स्ट। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए सर, बहना। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। वो बोलिए। बिजनेस कर रहे हैं मेरे नाम से, लेकिन वो करते जो मिलना चाहिए ना वो मिल नहीं रहा है ऑलवेज, या कोई कॉम्पिटिटर बीच में आ जाता है जिस हिसाब से हमें रेट तोड़ के फिर देना पड़ता है, मतलब प्रॉफिट में थोड़ा ऐसा हो जाता है। काम क्या करते हैं सर? एडेसिव का है। हम्म। एडेसिव एडेसिव फेविकॉल फेविकॉल का। अच्छा अच्छा अच्छा, इंडस्ट्रियल सप्लाई है। अच्छा, और क्या है उसके साथ? केवल फेविकोल का बिजनेस है? हाँ, वो मतलब इतने बड़े ड्रम आते हैं ना, 50 लीटर के, मैं समझ वैसे गया। तो कमर्शियल है। और हाँ, डबल साइडेड टेप आता है, सब एडेसिव की प्रोडक्ट ही रहती है। अच्छा अच्छा, गोंद से रिलेटेड यानी कि इनका हाँ, शुक्र कहाँ है? शुक्र जी, वीनस। शुक्र
हाँ, 5th हाउस में है। फिफ्थ और में है। उसके साथ सूर्य बुध भी है। अरे, सूर्य शुक्र का मेल है, यानी कि 5वें घर में। 100 गायों को भोजन कराइए। 100 गायों को। हाँ, कहाँ रहती हो आप? मीरा रोड, मुंबई। अच्छा, मीरा रोड, मुंबई। अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। 100 गाय देख के आप डर गई होंगी। आपने गौशाला जाना है, या तो पालक वाले से, सब्जी वाले से इतनी इतनी इधर देखिए, छोटी छोटी 100 गड्डी बनवा लीजिए। क्या? पालक, पालक। पालक, ओके ओके, हाँ। पालक की इतनी इतनी पालक आप ले लीजिए, खुद बना लीजिए रबड़ बैंड लगा के, या फिर सब्जी वाले को कहिए इतनी इतनी 100 गड्डी बना दो। या 100 रोटी बनाइए आप, या 100 रोटी होटल से ले लीजिए। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। फ्राइडे के दिन अपने हस्बैंड को लेके गौशाला जाएंगी, एक एक रोटी एक एक गाय को खिलानी है। ध्यान ये रखना है, कोई भी गाय अंगहीन ना हो। अच्छा। हाँ, ये ध्यान रखना है। हाँ, और तो गौशाला गौशाला का श्रेय अपने हस्बैंड को कहिए हर महीने जरूर निकालते रहे। हर महीने। सर, हाँ, वो तो वैसे रोज गाय को खिलाते हैं, इतना बड़ा वो पूरी रोज गाय खिलाते हैं। लाते ये उपाय एक बार करना पड़ेगा। 5वें घर में शुक्र अशुभ फल देता है, तो 100 गायों का उपाय ये आपको करना पड़ेगा एक बार। सब सब काम भी उनके अटक रहे, मतलब ऐसे सीधी तरह बिल्कुल नहीं खत्म नहीं अटकेंगे, हो। आप करिए तो उपाय बिल्कुल नहीं अटकेंगे। आप एक बार कर दीजिए। सर, एक ही बार, यही शुक्रवार को जाके आए। हाँ, आपके किचन में कभी शॉर्ट सर्किट हुआ? घर में किचन में कपड़े में आग लगी? नहीं, किचन में नहीं लगी। शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हुआ? सर्किट, हाँ, शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन आग नहीं लगी। वो किचन में ही, फ्रीज के बाजू में वो है, क्या वो स्विच बोर्ड का मेन स्विच बोर्ड रहता है ना, हाँ, वो है वहाँ अच्छा, शॉर्ट हुआ है ना? सर्किट लगा था, और आग नहीं लगी, बच चलो, गए। बहुत बढ़िया। हुआ तो है शॉर्ट सर्किट, मेरा कहना हुआ है। बस ये उपाय करिए, जरूर रिजल्ट आएगा। और सर, वो मकान भी ढूंढ रहे हैं दूसरा नया, लेकिन वो भी 3 साल से ढूंढ ही रहे हैं। अरे माता, आप तो क्लास में है, तो क्लास में बाकी पूछना। सबको बाकी पूछ नंबर, लीजिए, कोई सबका दिक्कत समय दो, सबको नहीं। समय रानी दो। यादव, आइए। जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल, खुश रहिए, बताइए। सर मैंने भी क्लास ज्वाइन किया है, थैंक लेकिन यू, मेरी एक थैंक यू, परेशानी है बहुत सर। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी बहना, बोलिए। एक 15 साल से कोर्ट केस चल रही है सर। किसका? मेरे पापा की है, और लेकिन हाँ। मेरा भी नाम है उसमें, केस में। तो 15 साल से चल रहा है सर। मतलब चाचा के बेटों ने किस चीज का केस केस किए, है बेटा? कि मतलब वो हक दिखा रहे हैं कि ये हमें ही बेचनी चाहिए करके, बस इतना हमें? ही है। हमें ही बेचनी चाहिए खेत, हमने उनको अच्छा ही अच्छा। देना है, ऐसा मतलब अ, हक दिखा रहे हैं, हमारे जमीन पे वो हक दिखा रहे हैं। अब तारीख कब है? अब 11 तारीख है सर, इस महीने की, जून की 11 तारीख को है। 11 जून। हाँ, केस कहाँ चल रहा है? पूना में चल रहा केस है कहाँ अभी चल सर। रहा है? पहले शुरू में था वो केस, हम हार गए, अभी पूना में आ रहा है। आप एक काम करिए, 11 तारीख को जब जाएंगे, आपके फादर साहब को भी समझाइए। फादर साहब भी डेट पे जाते हैं, आप भी जाती हैं? नहीं, मैं जाती हूँ सर, फादर अभी नहीं रहे, गुजर गए अरे फादर। अरे, अच्छा, सॉरी। आप जाएंगी, आपने कोर्ट की कैंटीन से एक पेप्सी की बोतल लेनी है, छोटी, जो आप खाली कर सको पी के। ठीक है? आपने बोतल लेनी है। अंदर जाने कोर्ट में जब आपका यानी नाम बोला जाएगा, उससे पहले ये उपाय करना है आपने। एक पेप्सी की बोतल लेनी है, छोटी वाली, और उसका ढक्कन खोलो। ढक्कन इस हाथ में पकड़िए, एक हाथ में बोतल, दोनों को फिर मिलने नहीं देना उन्हें, ढक्कन को और बोतल को। और बोतल खाली करके आपने वहीं की डस्टबिन में फेंकनी है, ढक्कन अलग फेंकना है। ठीक है? सर मैंने ये किया है सर, किया है हाँ, मैंने। नहीं हो रहा है? 10 ये छुहारे रखिए। नहीं हो रहा है फिर भी। चलो कोई नहीं, अब ये लेके 10 जाइए। छुआ। 10 छुहारे जानती हाँ हैं? छुहारे। हाँ हाँ, 10 हाँ, छुहारे लेने हैं, कोई मतलब सूखा। सूखा खजूर। हाँ, मराठी में क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ, सूखा खारी, खजूर से सही बोल रहे हो। नहीं, खारी और खारी। कुछ? सर, हाँ सूखा, हाँ, खारी खारी। खारी, आप वो लेके जाइए, खारी 10 बोलते लाल कपड़े में बांध के अपने पर्स में डाल के लेके जाइए। ठीक है? हैं। अच्छा बेफिक्र होकर कोर्ट में जाइए, काम होगा जरूर, सुनवाई होगी, फिर बताना आप।
और फिर सर फिर उसका वो बाद में तारीख क्या क्या अब तो करनी है क्लास सर? में जुड़ गई हैं, फिर मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका उससे भी बढ़िया रेमेडी करा दूंगा। और बोलिए, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ओके वो ओके बेच रानी, भी नहीं रहे, बेच भी हाँ जी। अनम्यूट करो रानी माता। वो हम तेजा जी, बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेची भी नहीं जा रही सर वो खेती। बिक हो जाएगा। जाएगी। आप ये केस पहले सॉल्व कर लें, आपको ऑर्डर मिल जाएगा कोर्ट से बेचने का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है है? ठीक है। ओके मखीजा जी, नेक्स्ट। जी सर। अ, सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर, डॉक्टर सर साहिबा। सस्मिता, सस्मिता। कैसी हो? अच्छी हूँ सर। बोलिए बोलिए बच्चे, बोलिए बेटा, बोलिए। सर मेरा मेरा थोड़ा कंसीव का प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा बता दीजिए। लाल किताब कुछ छुपा है एक। अरे, कितना टाइम हुआ मैरिज को? अभी 6 साल हो जाएगा सर। एक अच्छा, बार मिसकैरेज हो गया मेरा 6 मंथ बिफोर। मंगल कहाँ है? मंगल मेरा 2 नंबर घर पे है, जन्म कुंडली में। हैं? 2 घर में जन्म है, कुंडली में मंगल दूसरे हाउस में बोल रहा है। सेकंड। सेकंड में। आप एक काम करिए, मंगलवार के दिन 200 ग्राम पतासे, जानती है पतासे? हाँ सर। 200 ग्राम पतासे लीजिए, मंगलवार के दिन मंदिर में रख के आने, ना तो आपको बांटने हैं ना खाने हैं, बजरंग बली के चरणों में रखने हैं। पंडित जी अगर वहां पे हों तो उन्हें कहिए बजरंग बली के पैर के दोनों अंगूठों से आपको तिलक करेंगे। कितने मंगलवार करना है सर? आप केवल 2 मंगलवार करिए, ये करिए, ठीक फिर मुझे बताइए, ठीक है? ठीक है सर, आपको बताऊंगी। थैंक यू ठीक, सर। ठीक है बेटा, खुश रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट। सर एक सेकंड, कुछ लोग कह रहे हैं कि उस नंबर पे पे नहीं हो रहा है। जी, आपके स्क्रीन पे अभी एक नंबर शो हो रहा है, कुछ लोगों ने मैसेज करा है नीचे के 705 वाले पे पेमेंट नहीं हो रही है, तो इस नंबर पे 9922666425 इस पे पे करना है। और नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करें अपने नाम के साथ। तो जल्द से जल्द कल सुबह 12 बजे से पहले आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और कल 5 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जी जी रुचिका पुरी जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर मेरे पास पत्री ही ना हो तो मैं बेटा आवाज घर नहीं का। आ बेटा आवाज नहीं आ रही सर है। सर जैसे मेरे पास पत्री ही नहीं है अपनी, तो मैं कैसे वीरेंद्र उपाय कर पाऊंगी? वीरेंद्र जी वो कह रहे हैं कि मेरे पास मेरी जन्म पत्री ओरिजिनल तो नहीं है, तो क्या उसके उपाय क्योंकि हम बता। लोगों में बनती ही नहीं है पत्री, सरदारों में तो फिर इन दैट केस फिर मैं कैसे उपाय कर पाऊंगी? आपकी तो मैं प्रश्न कुंडली, आपकी प्रश्न कुंडली लगाएंगे बेटा, उससे पता चल हम्म जाएगा कहाँ क्या है क्या नहीं है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, और क्या उनका हम्म यानी कि उपाय होना हम्म चाहिए। जी। तो इन दैट तो सर बस प्रश्न कुंडली से ही सारा पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे टाइम टाइम पे चेंज होती रहती है प्रॉब्लम्स, तो हम हम्म लोग यूजुअली। हम्म जिस टाइम आपकी आपसे बात होगी उसी टाइम कुंडली जो बन के आएगी वो हम्म 80-90% बिल्कुल सही होती है। कई जगह देखा है, कई लोगों के उपाय कराए हैं जो सख्त बीमार थे, यानी कि कुंडली नहीं थी, प्रश्न कुंडली लगाई, उपाय कराया, और फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। ठीक है। और सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे पहले के लोगों का खाली एक ही डेट ऑफ बर्थ रहता था, 10 लोग का एक ही डेट ऑफ बर्थ है, पर सिम्टम्स तो फर्क होंगे, तब भी सेम रहेगा एक्यूरेसी रहते प्रश्न कुंडली से? नहीं नहीं, कैसे? पहले जैसे क्या अभी हम होता था? सर के साथ जैसे दूसरी एक क्लास में कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी की, तो उसमें कुछ ईयर ऑफ बर्थ है जिसमें लोगों सब एक तरीके को ही पैदा होते हैं। हाँ, वो तो उसके न्यूमरोलॉजी वालों का सिस्टम है बेटा, वो मेरी जानकारी में नहीं है ना। ठीक है। न्यूमरोलॉजी वाले तो केवल अंकों के हिसाब से बोलते हैं, है ना? हम्म लेकिन लाल हम्म किताब में प्रश्न कुंडली हम लगाते हैं, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा आपके साथ ऐसे होता है, ये है आपके घर के पास, ये चीजें हैं, तो आपको जब निशानियां सही मिलेंगी तब हम प्रिडिक्शन करते हैं उसकी। तो सर एक चीज और पूछनी थी कि जैसे मैं बिगनर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता,
वास्तु का, मतलब इसका एस्ट्रोलॉजी का, मुझे घरों का बिल्कुल कुछ नहीं पता। तब हाँ, क्या हम बिगनर्स भी समझ पाएंगे इसको एकदम क्यों बेसिक नहीं लेवल से? समझेंगे? जिस बच्चे को आप ये देखिए, छोड़िए औरों की बातें, मैं कहाँ से सीख के आया हूँ बताइए आप। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैंने भी यहीं से सीखा है, और मुझे 17 साल हो गए इस काम में, आप ये देखिए, है ना। तो ये तो आपके सीखने पे डिपेंड करता है, हम सिखाते ही उस तरीके से हैं, है ना। बिल्कुल एक एक चीज आपको शुरू से समझाई जाएगी, आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। जैसे मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ऐसे ही आप भी बोलने लगेंगे 6 महीने। कुछ आपको ये नहीं समझना है कि ये बहुत भारी चीज है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये कहिए मुझे करना है, मैं करूंगी, और जरूर आपको यानी कि उसका फल अच्छा मिलेगा। बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल, है ना। ठीक है। और ठीक सर है एक रुचिका चीज और, मैडम। एक रिक्वेस्ट और थी मेरी कि जी। जैसे क्योंकि 5 बजे का टाइम है, अब मेरे ऑफिस टाइमिंग होते हैं, तो मैं तो हाँ, कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी और मैं क्वेश्चन भी नहीं कर पाऊंगी। मैं ज्वाइन भी कर लेती हूँ, तो तो मैं आप ज्वाइन कब करना आओ, चाहती हूँ। हाँ, कब मैं आते ज्वाइन हो, करना चाहती हूँ। कितने सर बजे मेरा आते टाइम हो? सर मेरा टाइम फिक्स नहीं है, मैं एडवर्टाइजिंग वाली हूँ, तो हमारी तो रात को भी कॉल चलती है। अगर मैं आ गई तो 7 बजे आ गई, अदरवाइज कोई फिक्स नहीं है। तो मैं मोस्टली सर की क्लासेस भी कई बार ऑफिस से ही ले रही होती हूँ 11-11 बजे तक रात हाँ को। रुचिका, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप तो क्लास की फिर मैं रिकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन, डे टू सर डियर रिकॉर्डिंग तो आपको मिल डे जाएगी। टू अगर डे। मेरा क्वेश्चन अरे है तो कि सर अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो फिर वो क्या मतलब वीकेंड्स पे या सैटरडेज को अलग से पूछ सकते हैं, ये लेट आवर्स हाँ में हाँ, पूछ सकते हैं, ग्रुप मखीजा जी में, को फोन कर लीजिए, बता देंगे, कुछ ना कुछ साधन बना देंगे। या कोई टेक्स्ट में पूछ सकूं मैं? क्योंकि 5 अरे बजे का टाइमिंग थोड़ा कंफर्म नहीं रहता ज्वाइनिंग का। हाँ बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है, तू मेरे से फोन पे बात कर लेना, मैं तुझे रास्ता दे दूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तेरे तेरे को आज तक कभी किसी सवाल का जवाब नहीं मिला हो, ऐसा हुआ है? नहीं सर, आप 1 मिनट में उठा दो। तो बस ऐसा नहीं। खत्म कर। ठीक। जी, ठीक सर। जी जी। सर एक हर्षा जी हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी बोलिए। जी हर्षा जी, अनम्यूट करो अपने आप को। एक सेकंड। हेलो, जी जी हर्षा जी। आप सुन सकते हैं सर? जी जी। हाँ सर, मेरी एक सिस्टर है, एक मेरी भांजी है, बहन की सिस्टर बेटी है, जिसकी शादी में बहुत अड़चने आ रही है, कोई भी रिश्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके लिए कोई उपाय बताइए। कितनी एज हो गई बालिका की? 28 साल हो गई, 96 में पैदा हुई थी। और 7th हाउस में क्या है? वो मुझे नहीं पता, वो उसका टाइमिंग मेरे को पता है कि कब पैदा हुई थी। तो ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा मैम, फिर कुंडली ऐसा नहीं? बनानी पड़ेगी। अच्छा, कुंडली बनानी पड़ेगी। हाँ, कुंडली अ- यानी कि फिर जब ही हम देख के बता पाएंगे ना। अच्छा, वैसे जी वो 10 अक्टूबर को पैदा हुई थी 96 में, हम्म। और सुबह 8:40 पे पैदा हुई थी। वीरेंद्र जी देख सकते हैं तो। देख रहा हूँ, एक सेकंड। जी। बोलिए जरा, डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 96। 1996। हाँ, टाइम? और 8:40 पे सुबह। सुबह के हाँ, सुबह 8:40। 0840। बर्थ प्लेस, जन्म स्थान? अजमेर। अजमेर, AJMER, अजमेर। अजमेर, शुक्र इसका 11वें घर में है, चंद्र के साथ शुक्र देव बैठे हैं, बृहस्पति तीसरे घर में। इनके परिवार में लव मैरिज किसने की? अभी तक तो किसी ने नहीं की है। मतलब इसकी जो बेटी है, मतलब जो लड़की है, उसकी कजिन्स ने की है। जिसकी बेटी है उसकी कजन ने की है।
मतलब जो जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके चाचा की लड़कियों ने करी है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो वो तो परिवार के ही हुए ना। हाँ 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 जी, तो उन्होंने मैं तो की, वही अभी बोल मेरे रहा को हूँ, याद आया। कुंडली कुंडली देख के तो बोल रहा हूँ कि उसने शादी किसने की है। हाँ, उन लोगों ने कजिन्स ने करी है उस लड़की के जिसकी शादी के नहीं हो रही है। अक्टूबर 25 और 3 नंबर 4 5 माँ का दूध है, दे देंगे। 15 अक्टूबर। हाँ हेलो, जी जी बोलिए। 15 अक्टूबर 2026 से, हाँ पक्का नहीं कह सकता, संभावना बन रही है, लेकिन अच्छा 2027 में इस बालिका की माता रानी सुख रखे शादी हो जानी चाहिए। जी ठीक है, जी जी, कोई उपाय हो तो बताइए जल्दी से। उपाय कर सकती हैं आप, इन्हें कहिए 11 बत्तियां रुई की, लंबी हाँ बत्तियां ले लें 11। हाँ 11 शुक्रवार हाँ उनको घी लगाना है, बत्तियों को हाँ देसी घी, हाँ और देसी घी लगा के सफेद पेपर पे रख के मंदिर में रख के आए, जलानी नहीं है। केवल अच्छा 11 बत्ती लंबी लेके घी लगा के सफेद पेपर पे रख के मंदिर में रख के आनी है 11 शुक्रवार। इसका जी जी रिश्ता हो जाएगा, रिश्ता बढ़िया मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा, करवाइए। जी जी, थैंक यू ठीक है। थैंक यू। जी धन्यवाद। जी सर, एक संगीता जी का क्वेश्चन है लेते हैं। जी जी संगीता। जी जय जी माता जी, दी, जय माता दी, जय अर्जुन माता भैया, दी, जय माता दी। खुश रहिए, खुश भैया रहिए, बोलिए भैया बोलिए भैया, मैं संगीता जी, बोल रही बोलिए। हाँ, जय माता दी सर जी। सर जी, एक तो मेरे बेटे के लिए हम लोग, मैं एक बार अर्जुन भैया से भी बात की थी, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। उसका कैट का एग्जाम 2 बार दिलवाया था, लेकिन उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करवाए। अभी एडमिशन भी नहीं करवाया कहीं पे, और उसका बिजनेस भी कुछ नहीं चल रहा है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, 27 साल का हो गया, उसको क्या करवाए, उसको आगे पढ़ाए कि उसको बिजनेस करवाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। तो उसके लिए कुछ कर बताइए सर जी, क्या होगा उसका। उसका नहीं डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर नहीं नहीं माता, उनकी 1997 का आपकी है। कुंडली, संगीता माता रुकिए, उनकी कुंडली आपको हाँ पता है? हाँ, कुंडली है मेरे पास में। हाँ बोलिए बोलिए। सर, वो कह तो रहे हैं कि उनके बेटे को कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है और हाँ उनके कार्यों में बाधा आ रही है, तो कुछ हाँ 2 बार ऐसे कैट का एग्जाम दे दिया है सर जी, हाँ। 2 बार एग्जाम दे दिया कैट की, लेकिन उसका भी एडमिशन कहीं नहीं करवाया हम लोग ने। तो अब हमको समझ नहीं आ रहा उसको पढ़ाए कि उसको बिजनेस करवाए। हमारा बच्चे को। फाइनेंशियल समझ, हाँ हमारा फाइनेंशियल भी बहुत अभी कमजोर होके रखा है। बहुत आप मतलब एक काम, दिक्कत आ रही है सर जी। अरे जी अरे बहन जी, आप रोइए मत, आप उसकी डिटेल बताइए मुझे, बच्ची बताइए 14 डिटेल। नवंबर 97 आराम से आराम से, 14 नवंबर 14 नवंबर 19 97। 90। 1997 सर। हाँ हाँ हो गया 1997। जी। सर जी, ये रात में 1:30 बजे हुआ था, 13 तारीख को रात में 1:30 बजे हुआ था। एक सेकंड संगीता तो माता, धीरे 14 ही धीरे। आएगा ना तेरह मैम। तारीख रात को 1:30 बजे हुआ था 13 तारीख को, तो मतलब 14 तारीख हाँ ही डेट ऑफ बर्थ हुई नखीजा इसकी। जी 14 तारीख आ गई है। जी टाइम जी। बताइए, टाइम संगीता जी, टाइम बताइए। हाँ, टाइम उसकी है सर जी, रात में 1:30 बजे। 0130। बर्थ प्लेस? कोलकाता। अच्छा, आप कोलकाता से बोल रही हैं। कोलकाता हाँ सर जी। ये कोलकाता। जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ था, आंधी तूफान बारिश कुछ हुआ था? सर जी, इतना तो मेरे को याद नहीं है, 27 साल पहले की बात है सर। तो अरे तो इतना तो याद रहता माता को क्या याद नहीं रहता। उस टाइम 3 लेडीज मौजूद थी वहां हॉस्पिटल में जहाँ पैदा हुआ बच्चा, 3 लेडीज थी। हाँ होगी, मेरी देवरानी ननद गई होगी मेरे साथ, मेरे को याद नहीं है सर जी, कौन चलिए कौन चलिए। गया था मेरे साथ। बिजनेस क्या करता है बेटा? सर जी, हम लोग का मोबाइल कवर का काम है, मेरी बेटी करती है, लेकिन बिजनेस अभी कुछ चल नहीं रहा है।
मेरे हाँ, हस्बैंड का भी कोई काम नहीं है, बेटा बेटी का भी कुछ काम का सेटिंग नहीं हो रहा, बहुत अभी परेशानी में हूँ सर जी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 3 अधिक 4 4 4 और 3 7। नोट कर लीजिए, इसके अंदर निगेटिविटी भी है, बच्चे में निगेटिविटी है। सर जी कुछ नहीं हो रहा ना, इसलिए बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप माता हैं, ईमानदारी से बताइए, बच्चे की माता हैं, हाँ हाँ ये बच्चा हाँ कभी आत्महत्या जैसी बातें करता है? हाँ, रोज बोलता है सर जी, रोज बोलता है। मैं बहुत परेशान हूँ सर जी, अरे अब नहीं, संगीता माता रोइए मत, आप स्थिर रोइए रहिए, मत, तो ये देखिए समझ पाएंगे। रोइए मत आप, मैं भी इमोशनल हो जाऊंगा, फिर मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं तो पहले ही कुंडली देख के ही हैरान हो गया हूँ। कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको, इतना आप विश्वास रखिए। आपको बस उपाय करना है, 400 ग्राम धनिया लेना है, साबुत वाला मसाले वाला जो धनिया होता है, 400 ग्राम धनिया एंटी क्लॉक 7 बार इस बच्चे के सिर से घुमा के इसे कलकत्ता में जो समुद्र है, नदी है, जो भी जल है, उस जल में प्रवाह करना है। थैली नहीं डालनी है, धनिया धनिया डालना है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन। हाँ, और अच्छा 7 बुधवार करा देंगे तो ये सब कुछ करेगा। दूसरा, मंडे के दिन आपकी ड्यूटी है, आधी कटोरी आप इसे दूध देंगी जब ये नहाने जाएगा बाथरूम में। हाँ मंडे के दिन इसे साबुन यूज नहीं करना है, बाथरूम के अंदर जाएगा, पानी से शरीर गीला करेगा, ये सिर के बालों को छोड़ के यहाँ माथे से लेके पूरे हर एक पे दूध थोड़ा थोड़ा लेके पूरा बॉडी पे मालिश करेगा, यानी लगाएगा जैसे तेल लगाते हैं, और उसके बाद पानी डाल के बाहर आ जाना है, यानी मंडे को साबुन नहीं लगाना है। ये उपाय इसका लगातार जारी रखिए, और ये 7 बुधवार धनिये वाला करिए, ये बच्चा सब कुछ करेगा, आपका घर भी ये बढ़िया, यानी कि सर आपके। जी, इसको पढ़ाए कि इसको बिजनेस करवाए सर जी? इसका एमबीए करने का था, कैट का 2 बार एग्जाम दे चुका, लेकिन कहीं पे भी एडमिशन अच्छी जगह हो नहीं रहा है, हमको आप लोन लेके पढ़ाना होगा। नहीं नहीं, ये आप ये उपाय करेंगे, खुद रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, जो इसकी इच्छा इधर हो। आप मैं मेरे को ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं इसको पढ़ाऊं कि बिजनेस करवाऊं? अब वो आपकी इच्छा है, वो मैं नहीं बता सकता आपको ना। सर जी अगर आप बोल रहे संगीता हैं मेरे माता को तो मैं देखो, इसको। रुकिए संगीता माता, बात को समझे, सर क्या कह रहे हैं। हाँ रेमेडी करवाएं, उनके रास्ते खुलेंगे, अब उसके बाद वो पढ़ना चाहे तो उसे पढ़वा दो। अगर अपने आप ग्रोथ, रास्ते अगर वो, मिलेंगे। उसका अगर काम की इच्छा है, अगर वो चाहता है काम में ग्रोथ करना, जीवन में आगे बढ़ना, तो काम पे लगाओ। 27 साल की एज है, उसके बाद पढ़ने से अच्छा है कि वो अभी अभी अपने फ्यूचर को स्टेबल करेगा, तो आने वाले 2-3 साल में चीजें बैलेंस हो तो। ठीक है अच्छा माता, सर जी, अच्छा मेरी बेटी का करवाइए भी आप बता माता, दीजिए। रेमेडी, आप रेमेडी करवाइए। आपको रेमेडी दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करिए रेमेडीज आप। करवाइए, हो जाएगी ब्लेसिंग माता। फिर सर जी जल्द से मेरे जल्द फिर बेटे ने। जुड़ेंगे ब्लेसिंग के साथ, टेंशन ना। ठीक माता। आइए नेक्स्ट आइए। जी, कहाँ गए? जी माता, नीति माता। नीति जी, अनम्यूट जय नीति माता माता। दी, बोलिए। जय माता जी। जय माता दी, जय माता। मुझे ना अपने पति के बारे में पूछना है। जी उनकी ना बोलिए। अच्छी नहीं रह रही है और जॉब भी सही नहीं चल रही है, और हमारे घर में कमाने वाले वही है सिर्फ, इसलिए बहुत प्रॉब्लम में है वो। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं प्राइवेट, और जो भी नौकरी मिलती है या तो नौकरी भी ठीक ठीक से नहीं होती है और घर से दूर रहना पड़ता है। अरे कहाँ रहते हैं आप? मैं तो गुड़गांव में रहती हूँ, अच्छा और अच्छा। उनकी उत्तराखंड में नौकरी है इस टाइम, कहाँ और पे? नौकरी उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड में कहाँ? काशीपुर में। अरे वाह। और नौकरी भी वो नहीं मिल रही है, अच्छी नौकरी भी नहीं है, मैं घर का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है, और हेल्थ बहुत खराब रह रही है इस टाइम। वेरी, चलिए 10वें घर में क्या है? 10वें घर में कुछ नहीं है, खाली है। 10वें घर पे किसी की दृष्टि? चौथे घर में क्या है? चौथा भी खाली है। है? 9वें घर में गुरु और राहु साथ में है। 9वें घर में गुरु और राहु। गुरु चंडाल योग है इस कुंडली। बहुत अच्छा बताया आपने। आप एक गंगा जली मंगाइए, पीतल की लुटिया होती है गंगा जली, जानती हैं? हाँ जी। पीतल की लुटिया होती है, उसका ढक्कन चूड़ीदार रहता है, उसी पे हैंडल लगा रहता है पकड़ने वाला, इतनी सी होती है खूबसूरत, वो जी मंगा है लीजिए। वो मंगा लीजिए। एक चांदी का चकोर टुकड़ा
बिल्कुल चौरस टुकड़ा चांदी का पतरा, सुनार से बनवा लीजिए, 80-90-100 रुपए का बन जाएगा। गंगा जली में वो चांदी का टुकड़ा डालना है, गंगा जल भर के घर में जिस भी कमरे में ईशान कोण बनता हो, उत्तर की दिशा, पूरब की दिशा जहां मिलती है उसे ईशान कोण बोलते हैं। आजकल बच्चे बहुत ट्रेंड है, कैंपास लगाइए मोबाइल में, जहां नॉर्थ ईस्ट का कोना हो उस कोने में एक आपने प्लास्टिक का जैसे बाथरूम में लगाते हैं हम कॉर्नर, वो लगवा के वो लुटिया थर्सडे के दिन उस पर रख देनी है। इनके धीरे धीरे आप देखेंगे इनकी जॉब में, इनके सुख में चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये कॉइन कलेक्ट घर में रेजगारी इकट्ठी कर रखी है, कॉइन कलेक्शन करते हैं क्या? हाँ जी। हाँ, घर का तो नाश पहले कर किया हुआ है आप लोग, सारा निकालिए बाहर, घर में बिल्कुल नहीं रखना है। बंद घड़ी, खोटे सिक्के, खराब बिजली का सामान घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रेस खराब है, मोबाइल खराब है, सब बाहर फेंकिए या कबाड़ी को बेचिए। कॉइन कलेक्शन करते हैं? पहले करती थी, वो अभी पड़े हुए हैं। सब निकालिए या खर्च करिए या मंदिर में दान करिए। पूरे घर का नाश कर दिया आपने, धन का नाश हो रहा है घर में, क्या करोगी रख के? ऐसे मिलते नहीं इसलिए इकट्ठे करके रख लेते थे। हाँ तो बस, या तो ये इसकी खुशी ले लो या जीवन की खुशी ले लो, जो आपको अच्छा लगे। मेरी बहना कर सकते हो उसे आप। अच्छा जी अच्छा। ओके माता, जय श्री महाकाल। जी सर, लास्ट क्वेश्चन इनका लेते हैं, हाँ जी कविता जी का, जी। फिर आज्ञा लेंगे। जय माता, जय माता दी। जय महाकाल, बोलिए। मेरा एक सवाल है, मुझे 13 साल हो गई शादी को, अभी पिछली 2 आवाज महीने पहले माता आवाज नहीं आ रही। कविता माता एक जगह स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ। कविता जी एक जगह स्थिर होकर बोलिए, आवाज लहरा रही है, शब्द समझ में नहीं आ रहे। बोलिए, आराम से बोलिए। सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, अब सुनाई दे। हाँ जी, नमस्ते गुरु जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जी, मेरा एक सवाल था कि 13 साल बाद मुझे कंसीव हुआ था 2 महीने पहले, फिर अबॉर्शन जैसा हो गया, तो ये क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मंगल कहाँ है? मंगल कहाँ है? जल्दी बताइए। मेरे कुंडली का वो मुझे नहीं मालूम गुरुजी, लेकिन मेरा 22/11/1990 को बर्थ डेट है, रात एक को सेकंड, 11:30 से एक 12। सेकंड। अरे माता जी रुक जाओ, रुक जाओ। जी हाँ बोलो बोलो बोलो, डेट ऑफ बर्थ। 22/11/1990 को मेरा जन्मदिन है। एक सेकंड। 11:30 से 12 बजे तक। दिन में? रात को 23:00 बर्थ प्लेस, जन्म स्थान? जन्म स्थान धुले, महाराष्ट्र। अच्छा, धुले। कुंडाने गांव। धुले, धुले आ गया, धुले, धुलिया, कुंडाने गांव। उसे छोड़ो ना, आप धुले बोल दिया वही बहुत है। हाँ चंद्र, हाँ। राहु, तीन, चार, मंगल 11 जनवरी, क्या होगा? एक मिट्टी की लुटिया लीजिए छोटी सी। क्या लेना है गुरुजी? इधर देखो, इधर देखो मेरी हाँ फोटो हाँ की तरफ से। एक मिट्टी की लुटिया लो छोटी सी। हाँ छोटा गोल लोटा होता है ना मिट्टी का, इतनी सी छोटी होती है। उसमें जी हाँ जी हाँ। 150 ग्राम शहद आएगा। उसमें शहद भरना है, ढक्कन लगाना है, ढक्कन हाँ के ऊपर फाइल पेपर लपेट देना ताकि उसमें चींटी मीटी ना लगे। ठीक है? उसके फायर बाहर, पेपर। हाँ फाइल पेपर लपेट देना ताकि चींटी ना लगे, और उसे फिर लाल कपड़े से अच्छी तरह से बांध के अपने बेडरूम में रखिए एक कोने। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपकी कुंडली में चंद्र राहु 7वें घर में है, ये ध्यान रखना है। तो चंद्र ग्रहण आएगा 7 और 8 सितंबर को, तो आपने हाँ। इसका उपाय जरूर कर लेना है, ये ध्यान रखना। चंद्र ग्रहण के दिन करना है क्या ये उपाय गुरुजी? हाँ, चंद्र ग्रहण के दिन करना है, रात और को। कितना लेना है मत सर, पूरा भरना है लुटिया, क्या? अरे छोटी सी लुटिया होती है, छोटी, 50 ग्राम आएगा ज्यादा ज्यादा शहद। लाल मिट्टी वाली 50 ग्राम हाँ का? हाँ, पक्की मिट्टी की लुटिया और उसका ढक्कन, और उसमें शहद भरिए। मंगलवार के दिन करना है ये उपाय। शहद भर के ढक्कन लगा के फाइल पेपर से टाइट कर दीजिए ताकि चींटी ना घुसे अंदर, और लाल कपड़ा बांध के अपने बेडरूम में रखें। लटका के रखना है या फिर जमीन पे रख सकते?
जमीन में नहीं रखना, ऊपर रखिए, कहीं भी अलमारी में हाँ रख हाँ दीजिए, हाँ कहीं भी रख दीजिए। ऐसा। और और कोई कपड़ा भी पैक करो, और कैरी बैग भी पैक कर सकते हैं क्या ढक्कन लगा के? कैरी बैग काहे को लेना है, लाल कपड़ा बोल रहा हूँ आपको। और कोई कपड़ा भी, पूछे बताना नहीं है क्या है, ठीक है। और टोका टाकी ना हो। चींटी ना लगे इसके लिए वो कौन सा ये बोला आपने गुरुजी? फॉइल पेपर माता, सिल्वर कलर का फॉइल पेपर आता है ना, जिसमें रोटी डाल के अपने पति को देते हो, हाँ हाँ उसके हाँ ढक के हाँ, रखे जिससे चींटी ना लगे। ठीक है गुरुजी। और एक बात ऐसी थी, मेरे मिस्टर है ना बहुत मरने की बात करते हैं। माता वो उपाय करवाएं, सारी चीजें बैलेंस होंगी, अभी समय बहुत कम है। तो जल्द से हाँ जल्द किसी ब्लेसिंग में जुड़ेंगे, क्लास ज्वाइन करें। ये आप खुद अपने साथ सर के साथ अपने डिस्कस कर पाओगे, क्लास ज्वाइन करें, क्लास में आपको सिखाया जाएगा, आप कुंडली देख के आप खुद भी उपाय कर पाओगे। ठीक है माता, अभी के लिए आज्ञा लेते हैं सभी से। जी सर, एक सेकंड सर। आशा करते हैं आप सभी को आप जो सभी ने जितने भी समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक जुड़े रहने के लिए। क्लास जैसे कि कल से स्टार्ट होने जा रही है, क्लास में जुड़े, न सिर्फ अपनी दूसरों की भी ब्लेसिंग कर पाएंगे आप, इसी के लिए ये ब्लेसिंग क्लास की गई थी। तो ज्यादा समय न लेते हुए अभी के लिए आज्ञा लेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। जल्द से जल्द मिलते हैं कल क्लास में। जैसे कि मैंने आपको कहा, कल क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आपके स्क्रीन पे उसका फ्लेयर दिख रहा है। इसके अंदर 1 साल 3 हफ्ते की ये जो क्लास होगी, कल से स्टार्ट हो रही है शाम को 5 बजे से। इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होती है डे टू डे आपको दी जाती है हमारी ऐप में, जो कि 1 साल तक के लिए दी जाएगी। ई सर्टिफिकेशन होगा जो आपको व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, जो कि 3 हफ्ते का कोर्स होगा। शाम को 5 बजे से इसका टाइमिंग होगा। जिसको भी इस क्लास में जो एनरोल होना हो, 7057031905 पे करके जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करवाए। और क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कल सुबह 10:30 बजे के बाद मुझे 7057031905 पे कॉल करके भी आप इसकी डिटेल्स मुझसे ले सकते हैं। तो अभी के लिए सभी से आज्ञा लेंगे। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को समय देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आपका धन्यवाद, भी। जितने भी लोग सर यहाँ पे जुड़े हैं। सब जने अनम्यूट करेंगे, जय श्री महाकाल करेंगे, जल्द से जल्द जुड़ते हैं क्लास में। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय जय श्री श्री जय श्री महाकाल। महाकाल।